हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्लाह सो ब्यूटीफुल। साथ में दिखाया जाता है एक बैनर जिसमें लिखा होता है 2006 की कक्षा के लिए हाई स्कूल में आपका स्वागत है। और वहीं पर कुछ बच्चों को सफाई करते हुए दिखाई दिया जाता है। उन बच्चों में से एक चाहून और दूसरी शिनशोल आपस में बात कर रहे होते हैं। शिनशोल कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। तो वहीं चाहून से हिलाता है और अपना काम जारी रखता है। तो शिनशोल कहती है वाह, हमें भाग्य ही साथ लेके आया है, और खुश होते हुए उसे कहती है कि वह उसे पसंद करती है। लेकिन वहीं चाहून उसे मना कर देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। फिर वो थोड़ा परेशान होती है और फिर कहती है मैं ज़रूर रास्ता खोज ही लूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक से ही आगे का सीन आता है जो कि 2020 का सीन होता है, यानी 14 साल आगे। और बैनर के ऊपर फोकस किया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि बुलिंग को ख़त्म किया जाए। और इस वक्त सोल के ऊपर सीन दिखाते हैं कि वो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर जाती है उसे अपने हाई स्कूल के दिनों की याद आती है कि उसकी दोस्त किस तरह से उसे बुलाती है कि हम लेट हो गए हैं, और वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है। और वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि जब मैं 17 साल की थी तो मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए वो थी हियान। फिर सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से 2006 में हियोन अपनी साइकिल पे जा रहा होता है तो सोल भागते हुए आती है और कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, पर वो मना कर देता है। फिर भी वो उसका पीछा करती है। और वहीं एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल हियोन को बधाई देने के लिए उसके ऊपर गलती से सफाई करने वाली बाल्टी फेंक देती है। और वो कहती है कि वो कभी उससे गुस्सा नहीं हो सकता। वो कहती है कि एक ही समस्या है हियोन का पीछा करने में, वो ये है कि उसके पैर छोटे पड़ जाते हैं और हियोन जो है उसके पैर लंबे हैं। फिर भी वो कहती है ये भी बहुत अच्छा ही है क्योंकि उसका मानना ये है कि हियोन उसका इंतजार कर रहा होगा। वही सीन दिखाया जाता है कि सोल जब क्लास के अंदर जाती है तो उसे उसका क्लासमेट जिन मिलता है जो कि गाना गा रहा होता है अपने हेडसेट लगा के। तो सोल नोटिस करती है कि तुमने 121वीं बार ये गाना जो है वो गाया है। तो वो कहता है कि वो गाता ही रहेगा, वो प्रैक्टिस करता ही रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। वो उसको गाना गाने के लिए मना करती है तो दुखी होता है कि वो उसके टैलेंट को प्रोत्साहन नहीं दे रही। और साथ ही दिखाया जाता है वो उसके मुंह पर एक नोट चिपका देती है। वही दिखाया जाता है कि एक और क्लासमेट यहाँ उन्हें खुशी से देख रहा होता है। वही दिखाया जाता है कि स्टूडेंट का लीडर मैथ्स के होमवर्क को कलेक्ट करता है, बट सोल ने अपना काम नहीं किया होता है। तो वो जिन के काम से जल्दी से कॉपी कर रही होती है। तो वही देखती है कि हियोन आ जाता है और वो बोलने लगती है अरे आज तो बहुत आसान था, और फटाफट कॉपी करके उसको लीडर को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टीचर्स ऑफिस में सोल को बुलाया जाता है और उसको डांट लगाती है टीचर कि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो वहीं हियोन भी आ जाता है और वो सुन लेता है। सोल कुछ नहीं कर पाती है और सिर्फ टीचर से माफ़ी मांगती है। वहीं क्लास का सीन दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं एक सुंदर लड़की ह्यूजी हियोन से पूछती है कि वो उसकी मदद करे मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वहीं पास बैठा हुआ लड़का कहता है कि ये दोनों तो नए कपल बन सकते हैं, लेकिन हियोन उसको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता है। वहीं सोल जिन से कहती है कि तुम बताओ मेरा चेहरा छोटा है या ह्यूजी का। तो एकदम से कहता है ह्यूजी। तो वहाँ पर पास रखे हुए नोट्स उसके मुंह पे चिपका देती है। और साथ ही में वो कहता है कि सोल तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। तो वहाँ से सोल दोबारा से एक स्टिकर उठा के उसके मुंह में चिपका देती है। अगला दिन दिखाया जाता है जिसमें सोल प्रैक्टिस कर रही होती है कि किस तरह से हियोन को घर का बना हुआ खाना देगी। और वैसे ही वो उसका इंतजार करती है, बेंच में बैठे बैठे सो जाती है। हियोन अपनी साइकिल पे आता है और वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे निकल जाता है। दिखाया जाता है क्लास में पोइट्री की क्लास चल रही होती है। तो टीचर बताता है कि किसी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लव लेटर। तो इसी से सोल को आइडिया आता है और लंच ब्रेक के दौरान वो जिन के साथ बैठ के राय लेती है। तो जिन कहता है उसको वो तो मास्टर है लव लेटर लिखने का, बट वो एक ही शर्त पे उसकी मदद करने को कहता है। वो कहता है कि पहले तुम्हें मेरा लव लेटर पहुँचाना होगा। जिन सोल की मदद करता है लव लेटर लिखने में। तो वही वो जोर
जोर से स्कूल के बैकयार्ड में उसको बोल रही होती है, तो वही नया बच्चा संग आ जाता है और उसकी बात को सुन के ताली बजाने लगता है। तो उसे बताती है कि किसी की बात कान लगा के नहीं सुननी चाहिए। संग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम मेरे लिए एक भाई की तरह हो। यह सुन के वो वहाँ से शर्म से भाग जाती है। वहीं क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग जो है इंग्लिश की लाइन पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है अ बैलेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड स्टडीज, और सोल अपना अभी भी लेटर ही लिख रही होती है। तभी उसको टीचर पकड़ लेता है और उसको ब्लैक बोर्ड पे बुलाता है। वही इंग्लिश की लाइन लिखने को कहती है। वही सोल आगे आती है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बैलेंस लिखने लगती है तो उसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो तभी नए स्टूडेंट की एंट्री होती है जिसका नाम संग होता है, और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है दाई संग, और बताता है कि मैं स्विमर हूँ। अपना परिचय देने के बाद वो और सोल बेंच पे बैठने चले जाते हैं। संग सोल के पीछे ही बैठता है। तो वही हवान पूछता है कि क्या वो सोल को जानता है या सोल क्या उसे जानती है। तो यही सब बातें हिवान सुन रहा होता है। वही सीन दिखाया जाता है क्लास के दौरान सोल जिन का लेटर लेके जाती है, वहीं जिन कोने से देख रहा होता है। वो लेटर उस लड़की को दे देती है, पर वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो उस लेटर को उसके हाथ से छीन लेते हैं। साथ ही में कुछ और लड़के भी वहाँ आ जाते हैं और वो उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देते हैं और मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। शोल कोशिश करती है लेटर छीनने की, पर वो उनकी से नहीं छीन पाती। वहीं जिन आ जाता है और उसको पीछे की तरफ खींच लेता है। तभी एक बच्चा भागते हुए क्लास में जाता है और कहता है सोल और जिन जो है वो सीनियर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी क्लास की हायंग पहुंच जाती है और वो उन्हें बचाती है, उनके लिए लड़ती है। तो दिखाया जाता है कि उन्हीं सीनियर में से कोई यंग के ऊपर हाथ उठाने लगता है, तो संग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या ये जरूरी है। तभी एक टीचर को आते हुए दिखाई दिया जाता है। ह्योन सोल का हाथ पकड़ के भाग जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि यंग अब जिन का हाथ पकड़ के भाग जाते हैं। तभी स्टडी हॉल का सीन दिखाया जाता है जिसमें शोल हार्ट की शेप बना देती है अपने टेस्ट के ऊपर, और उसी के पीछे उसने पोएम लिखी होती है। तो टीचर उसे जोर जोर से पढ़ने लगता है। तो वहीं संग बीच में कुछ कहता है तो टीचर उसे कहता है क्या तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए गए हो। वो चुपचाप बैठ जाता है। फिर टीचर मिस्टर चोए लेटर को रीड करना शुरू कर देता है। तभी ह्वान खड़ा होता है और वो कहता है कि ये राइट्स के खिलाफ है किसी को भी एम्बैरेस करना। टीचर उसे कहता है कि तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ, और टीचर लेटर पढ़ ही रहा होता है। वो जो लेटर होता है उसमें जो शब्द होते हैं वो एक गाने के होते हैं। तो सभी धीरे धीरे उसी गाने के शब्दों को गुनगुनाने लगते हैं। पूरी की पूरी क्लास गाना गाना शुरू कर देती है। मिस्टर चोय उन्हें पनिश करता है और कहता है कि अपॉलॉजी लेटर लिखो। स्टूडेंट्स अपॉलॉजी लेटर लिखते हैं और सब अपने अपॉलॉजी लेटर सबमिट करते हैं। वहीं सोल देखती है कि ह्योन ने लिखा है कि मिस्टर चोय ने स्टूडेंट्स के राइट को वायलेट किया है। सोल कहती है तुम्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए। वो कहती है कि वो उसके लिए अपॉलॉजी लेटर लिख देगी क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। जिन यंग की तारीफ करता है कि किस तरह से उसने अपने सीनियर से बचाया। तो यंग कहती है कि तुम्हें उन्हें मुक्का मार देना चाहिए था। और वही सोल जिन को डांटती है और कहती है कि तुमने मुझे कैसे लिरिक्स दिए हैं, तुमने मुझे पोइट्री के बजाय गाना दे दिया। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो उन्हें करोके ले जाएगा। सारे के सारे बच्चे मना कर देते हैं। वहीं अगले ही सीन में दिखाई दिया जाता है कि सोल स्कूल के लिए लेट हो जाती है और उसे चिंता है कि वो आज ह्योन को नहीं देख पाएगी, उसके साथ नहीं जा पाएगी। तो जैसे ही देखती है कि ह्योन अपनी साइकिल निकाल रहा होता है और वो उसको कहता है क्या तुमने जाना नहीं है, तो वो हंसती है और उसके साथ चली जाती है। एट एंड में दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जिसमें दिखाया जाता है वो सुबह का समय जब सियोल बेंच पे बैठे सो गई थी। तभी दिखाया जाता है कि ह्योन वहाँ आता है और वो नीचे बैठ के उसकी तरफ देखता है। तो तभी वो अपनी नींद में बोल रही होती है कि ह्योन ये लंच बॉक्स में तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो ये सुन के वो वहाँ से अचानक से साइकिल उठा के चला जाता है। शुरुआत होती है कैफेटेरिया में जहाँ पर दाई संग अपने खाने का कुछ हिस्सा सोल को देता है और वो कहता है कि वो अपना वजन कम कर रहा है। वहीं ये सब ह्योन भी देख रहा होता है। तो जिन उसे कहता है कि सबसे आसान तरीका अपना वजन घटाने का है कि हम कराओके में जाएं। तो ये सब बातें सुन के सब मना कर देते हैं। तभी वो सबको बताता है कि देखो हमें अपनी लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए एंड बहुत सारी चीजें बताता है। तो सब तैयार हो जाते हैं। तो जब वो कराओके जाते हैं तो हर कोई गाना गा रहा होता है, लेकिन ह्योन वहां भी पढ़ ही रहा होता है। तो जैसे ही कराओके का टाइम खत्म होता है और आखिरी का 1 मिनट बचा होता है, वो उसे भी गाना गाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो संग उन्हें कहता है कि उन्हें अपने स्विमिंग कंपटीशन के लिए इनवाइट करता है।
जैसे ही उनकी सारी बातें खत्म हो जाती हैं तब अचानक से उन्हें प्रिंसिपल नजर आते हैं। वो सारे के सारे अपनी साइकिल्स को ढूंढते हैं। अचानक से सोल को अपनी बाइक वहां पर नहीं दिखती है, वो चोरी हो गई होती है। और जिन को तो अपने साइकिल का कॉम्बिनेशन ही नहीं याद आ रहा होता, उससे तो लॉक ही नहीं खुल रहा होता। और दूसरी तरफ संग सोल को बचाते हुए उसके शोल्डर में चोट लग जाती है। जल्दी जल्दी में संग सोल को अपनी साइकिल पे राइड देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन भाग जाता है और हियान साइकिल पे जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर सोल घर पहुंचती है और उसकी मम्मी उससे बहुत नाराज होती है कि उसने अपनी साइकिल गुम कर दी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोल पैदल जा रही होती है तो संग उसे कहता है कि वो उसे डेली राइड देगा। तभी वो उससे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए अगर कोई दुखी हो, तो संग उसे बताता है उसके साथ रहो। वहीं क्लास का सीन आता है जहाँ पर टीचर आते हैं और तारीफ करते हैं कि कुछ बच्चों ने ऐसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उन्हीं बच्चों में से एक का ऐसे जो बहुत अच्छा था वो हियान का था। टीचर हियान का ऐसे सोल को पढ़ने को कहते हैं तो सोल कहानी को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है एक दिन जो उसने अपने पापा के साथ बिताया था जब वो बच्चा था। वो स्टोरी सुनने के बाद सब ताली बजाते हैं और हियान दुखी हो जाता है। जैसे ही वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं स्कूल से, सोल हियान को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन हियान उसको अपनी साइकिल देके उसे कहता है कि वो उसे उसका पीछा ना करे और हियान उसी जगह चला जाता है जहां पर उसने अपने पापा के साथ समय बिताया था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यांग और सोल ग्रोसरी स्टोर में जाके फ्रूट्स खरीद रहे होते हैं हियान के लिए। और वहाँ यंग सोल से पूछती है कि कैसा लगता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। तो वहीं उसे सोल बताती है कि हर तरफ अंधेरा दिखता है लेकिन जिसे आप प्यार करते हैं वही चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, जैसे कि वो एक सेलिब्रिटी हो। वहीं दूसरा सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है स्विमिंग कंपटीशन और वहाँ लोग संग के लिए चिल्ला रहे होते हैं। संग उनका फेवरेट होता है क्योंकि उसने पिछले साल भी गोल्ड मेडल जीता था। संग को बहुत खुशी होती है कि सोल, जिन और यांग उसको चीयर करने के लिए खड़े होते हैं। कंपटीशन में संग गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता, वो सिल्वर मेडल जीता है, तो उससे कोच बहुत नाराज होते हैं। और मीडिया इंटरव्यू के दौरान सोल उसको चीयर कर रही होती है तो वो सिल्वर मेडल से ही खुश हो जाता है, लेकिन उसके शोल्डर की इंजरी उसके लिए प्रॉब्लम बन गई थी। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हियान सेरेमनी प्लेट्स को साफ कर रहा होता है क्योंकि उसकी मदर ने कहा होता है कि वो कोरिया नहीं आ सकती है क्योंकि उसकी जो भाई बहन है वो बीमार है और वो ये कहती है कि वो खुद ही उस मेमोरियल सर्विस को करे। वो बताती है कि वो उसे 1 महीने बाद आके मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि सोल इंतजार कर रही होती है संग का मैच के बाद, पर उसे बताती है कि वो उसके साथ डिनर नहीं कर सकती, उसको कहीं जाना है बहुत जरूरी। संग कहता है कि तुम मुझे अपना पोस्टर बनाया हुआ पोस्टर दे दो और बदले में मैं तुम्हें ये सिल्वर मेडल दे दूंगा, बल्कि उस पोस्टर में उसका नाम जो था वो गलत लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सोल यान के घर पहुंच जाती है। वो अपने पापा के लिए मेमोरियल सर्विस रख रहा होता है लेकिन वो उसे वापस घर भेज देता है। वो कहता है उसको उसकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं सोल अपने घर वापस आ जाती है। सोल के घर में सोल के पेरेंट्स यान के बारे में डिनर टेबल पे डिस्कस कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इतने टाइम के लिए यान को अकेले छोड़ना घर पर ठीक नहीं है। उसकी मम्मी सोल को विटामिन देती है ताकि वो यान को दे दे। जैसे ही डिनर खत्म होता है सोल उसके घर चली जाती है और उसके घर का दरवाज़ा खुला होता है और वो अंदर जाती है तो उसे सोफे पर सोया देखती है। सोल को पता चलता है कि यान बीमार है, उसे बुखार है, तो उसके सिर पर गीली पट्टी रख देती है और उसके चेहरे के पास आ जाती है। वैसे ही मान उठ जाता है। हमें पीछे का सीन दोबारा दिखाया जाता है, कारो के रूम का सीन, जहाँ पर हियान आखिरी 1 मिनट में गाना गा रहा होता है और जैसे ही गाना खत्म होता है हियान अपना बैग उठा के वहाँ से चला जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि हियान अपनी साइकिल लेके सॉल का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सॉल आती है वो उससे पूछती है कि क्या वो अच्छा महसूस कर रहा है, तो वहीं वो सॉल को स्कूल के लिए लिफ्ट देता है। फिर जिम का सीन दिखाई दिया जाता है जिसमें दिखाते हैं कि जिम बहुत हैरान हो जाता है कि सॉल क्लास के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रही है क्योंकि वो बहुत आइडल स्टूडेंट नहीं होती है। वही यंग पूरे सपोर्ट में होती है सियोल के, तो यह देख के जिम भी अपने विचार तुरंत बदल लेता है और उसी को सपोर्ट करने लगता है। वहीं दिखाया जाता है कि ह्यूजी यॉन को अपनी इलेक्शन की स्पीच को
रिव्यू करने को कहती है। तो यंग सोल को कहती है कि तुम्हें इलेक्शन में लड़ना होगा ताकि ह्यूजी और ह्योन पास ना आ पाए। वहीं दिखाया जाता है बाहर का सीन जिसमें सोल अपनी स्पीच को प्रैक्टिस कर रही होती है और उसको काफी परेशानी आ रही होती है अपने शुरुआती हिस्से में। वही संग आता है और उसे असिस्ट करता है। वो महसूस करती है कि उसकी स्पीच तो सियोंग जैसी ही है जो कि उसका अपोजिंग कैंडिडेट है। तो दाइसंग उसे कहता है कि उसे अपनी स्पीच में अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहिए, अपनी सिंसियरिटी के बारे में बताना चाहिए। और फिर उसे चिढ़ाते हुए और फिर वो उसे चिढ़ाता है तो वो उसका पीछा करते हुए स्कूल ग्राउंड में चली जाती है जहाँ पर ह्योन ये सब चीजें देख रहा होता है। वही सीन दिखाया जाता है क्लास में जहाँ ब्लैक बोर्ड पे 3 कैंडिडेट्स का नाम लिखा हुआ था जो सब क्लास प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे। तो वहीं सोल ह्यान को पूछती है कि तुम किसे वोट दोगे, और फिर एकदम से कहती है नहीं ये बताना नहीं चाहिए, तुम्हें गुप्त तरीके से देना चाहिए। और वो उसे कहती है कि वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो अपना पूरा बेस्ट देगी। वहीं इलेक्शन का दिन दिखाया जाता है और सोल अपनी स्पीच देती है क्लासरूम में और संग उसको सपोर्ट करते हुए एक साइन बोर्ड लेके खड़ा होता है जैसे कि वो उसके लिए खड़ी थी स्विमिंग कंपटीशन के लिए। वहीं हॉलवे का सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्यूजी ह्योन को गिफ्ट देती है कि उसने उसकी हेल्प की थी स्पीच में। वो गिफ्ट लेने से मना कर देता है बट ह्यूजी की दोस्त उसे प्रेशर करती है तो वो ले लेता है। तभी वहाँ पर सोल आ जाती है तो ह्यूजी की दोस्त उसे कहती है कि वो लकी रही कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई और उसको एम्बैरेस करती है ह्योन के सामने। वही संग वहाँ पर आ जाता है और वो ह्योन से पूछता है कि उसने सॉल के लिए वोट क्यों नहीं किया। ह्योन जवाब देता है मैं ऐसा नहीं समझता और वहाँ से चला जाता है। पुराना सीन दिखाया जाता है इलेक्शन का दिन जिसमें दिखाया जाता है कि ह्यूजी और सॉल में टाई हो गया है। तो तभी ह्योन क्लास में आता है और उसे पूछते हैं कि वो किसके लिए वोट करेगा। तो वो बताता है कि वो ह्यूजी के लिए वोट करेगा और सॉल हार जाती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है सॉल ह्योन के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि क्यों उसने उसे के लिए वोट नहीं किया। तो वो बताता है कि वो प्रेसिडेंट मटेरियल नहीं है और सॉल उसको किक कर देती है। वही यंग बहुत इम्प्रेस होती है कि सॉल ने ह्योन को किक किया लेकिन सॉल पश्चाताप कर रही होती है। वही जिन हैरान हो जाता है ये सुन के कि ह्योन को सॉल ने किक किया है। जैसे ही वो उन लड़कियों के पास से गुजरते हैं ह्योन उसे गुस्से से देखता है। शी यंग वहाँ पर आता है और सॉल को कुछ कैश लेके जाता है जो कि ह्यूजी ने उसे कहा था कि फील्ड डे की टी-शर्ट्स के लिए कलेक्ट करने को। तो सॉल परेशान होती है और सोचती है कि वो ह्योन से कैसे मांगेगी। यंग उसे प्रोत्साहित करती है और कहती है कि अपना काम पूरा करो। वही क्लास का सीन आता है जिसमें सॉल ह्योन के पास जाती है जो कि अभी भी उससे नाराज ही था और वो कैश उसे देता है। वहीं ह्यूजी आती है और ह्योन से इंग्लिश बुक की सजेशन मांगती है। तो वहीं सॉल पैसे लेने के बाद चेंज उसकी डेस्क पे मार के चली जाती है और दिखाया जाता है कि जिस एनवेलप में उसने पैसे रखे थे वो अपनी नोटबुक में डाल के उसे रख देती है। वहीं बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्यूजी सॉल से पूछती है कि क्या उसने सारे के सारे पैसे कलेक्ट कर लिए हैं। तो सॉल को वो एनवेलप नहीं मिल रहा होता है जिसमें उसने पैसे डाल रखे होते हैं। फिर सॉल को याद आता है कि वो उसने अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर डाले थे जो कि उसने सबमिट कर दी है। यंग उसे कहती है कि वो उसे वापस ले आएगी इससे पहले कि ह्यूजी को पता चले। सॉल कहती है कि वो स्टाफ ऑफिस से उसे नहीं ला सकती। तो यंग और जिन चुपके से ऑफिस में जाते हैं बट वो नहीं ला पाते, उनका मिशन फेल हो जाता है। जिन साथ में आसमान पर होता है जब वो यंग के साथ ऑफिस में होता है। संग कहता है कि सोल क्या हुआ है। तो सोल कह देती है कि उसके पेट में दर्द है। तो वही सीन दिखाया जाता है कि संग मेडिकल ऑफिस में जाता है और अपने पेट पर हाथ लगा के कहता है बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि कभी भी मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम देख के दी जाती है, यहाँ तक कि जेंडर को देख के भी दी जाती है। तो वही संग बताता है कि उसे मेडिसिन एक लड़की के लिए चाहिए। तो डॉक्टर उसे मेडिसिन दे देता है। सोल बहुत परेशान हो रही होती है सीढ़ियों पर। तो वही संग आ जाता है और उसे दवाई देता है और वो शर्म के मारे नीचे चला जाता है। जैसे ही ह्योन वहाँ पर आता है ह्योन सोल से पूछता है कि क्या तुमने पैसे गुम कर दिए हैं। तो सोल जो होती है वो मना कर देती है। एकदम से सोल फिर बोलती है कि वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसे किक मारी थी और उससे मदद करने को कहती है और बताती है कि जो पैसे थे वो उसकी होमवर्क नोटबुक में थे। तो वहीं ह्योन कहता है कि उसे ऐसे ही किक टीचर को भी मारनी चाहिए। वहीं ऑफिस के सामने का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो रिहर्सल कर रही होती है कि वो किस तरह से अंदर जाएगी और क्या बोलेगी। तो वहीं ह्योन आ जाता है और उसे कहता है कि रास्ते से हटो। वैसे ही क्लास की बेल बज जाती है और टीचर
पूछता है सोल से कि क्या उसने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, तो सोल अभी बोल ही रही होती है। तब तक ह्योन क्लास में आ जाता है और उसकी नोटबुक उसके डेस्क पे रख देता है जिसमें वो मनी एनवेलप था। सोल झूठ बोलने के अलावा सोल सब कुछ सच बता देती है और ये कहती है कि ह्योन ने उसकी मदद की है पैसे वापस लाने में, और साथ में वो माफी मांगती है और कहती है कि उसे क्लास का वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, और दूसरे भी इस बात पे एग्री करते हैं कि उसको रिजाइन दे देना चाहिए। मिस मून बताती है कि देखो गलती कोई भी कर सकता है पर अपनी गलती मानना ये बहुत मुश्किल होता है। वहीं उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ पैसे मिल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं हियान भी छोटी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है कि हाँ वो भी इस बात से एग्री करता है। वहीं फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो सीन दिखाया जाता है जब हियान सॉल के लिए उसके होमवर्क नोटबुक लाया था, जिसमें दिखाते हैं कि किस तरह से वो चालाकी से उस नोटबुक को स्टाफ रूम से बाहर लेके आता है। की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सोल और यंग दोनों ही गिफ्ट खरीदना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं हैं। सोल ह्योन के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती है क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, वहीं यंग अपने पापा के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती है। तो ये बात सुन के जिन कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता है यंग के लिए, पर यंग वहीं हंसती है और देखती है वो पैसे तो ना के बराबर हैं। वहीं क्लास में अनाउंसमेंट होती है कि फील्ड डे आने वाला है और ह्योंग बताता है कि जो उसकी प्राइज मनी है वो है 15 लाख वॉन के गिफ्ट सर्टिफिकेट, जिसका मतलब है 50,000 हर एक क्लासमेट को मिलेगा। तो वहीं वो कहते हैं अरे वाह। तो वहीं ह्यूजी आती है और वो नाम लिखवाने को कहती है जो कि हिस्सा लेना चाहते हैं। 50 मीटर हर्डल की रेस होती है, एक सैक रेस, और साथ ही साथ खाना होता है हॉट डॉग। तो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं योंग, सोल और साथ ही में उनकी डेस्क मेट मीन यू अपना नाम लिखवा देते हैं। दिखाया जाता है कि तीनों ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है कि जिन बहुत सारे अंडे लेके आता है योंग के लिए ताकि उसे बहुत सारा प्रोटीन मिल सके। वो सारे के सारे अंडे जो अपने लिए लाया होता है उसे दे देता है और साथ ही ये भी कहता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। तो वहीं वो उस अंडे को उठा के उसके सिर पे फोड़ के खोलती है और उसे मना करती है। वहीं दिखाया जाता है कि सोल हर्डल्स के ऊपर भागने की प्रैक्टिस करती है लेकिन हर बार उन्हें गिरा देती है। तभी वहाँ पर संग आता है और कहता है कि वो उसे ट्रेन करेगा। वहीं दिखाया जाता है कि वो हर्डल से कूदता तो है पर हर बार कूदते समय वो हर्डल को गिरा देता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पर संग किसी किताब को देख के थ्योरी लगा रहा होता है कि किस तरह से हर्डल को लांघा जाए। वहीं दिखाया जाता है सोल दूसरी तरफ रोमांटिक किताब पढ़ रही होती है जहाँ उसे ह्योन देख लेता है और उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। वहीं दिखाया जाता है वो उसके आगे से जाता है तो वहीं सोल उसको पीछे पीछे फॉलो करती है। फिर दिखाया जाता है कि संग सोल को प्रैक्टिस में हेल्प करता है। जिस तरह से उसने किताब से लिखा था अपने हाथ के ऊपर, उसको देख देख के उसको बता रहा होता है कि किस तरह से हर्डल को पार किया जा सके, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो जैसे जैसे हर्डल को पार करती है उनको गिराते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यंग प्रैक्टिस कर रही होती है सैक रेस की, जहाँ पर उसे सियोंग गिरा देता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जिन उसे उठाने की कोशिश करता है बट उठा नहीं पाता। फिर वहाँ पर सोल और संग उसको ले जाते हैं मेडिकल ऑफिस में। वहीं दिखाया जाता है मेडिकल ऑफिस का सीन जहाँ पर मिस्टर ली उसे कहते हैं कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसका पैर काफी सूज गया है। वहीं जिन कहता है कि उसकी मदद करेगा जब तक उसका पैर ठीक नहीं हो जाता। वहीं शाम का सीन दिखाया जाता है जब सोल ह्योन को फोन करती है। सोल ह्योन को कहती है मिलने के लिए, पर वो कहता है कि वो बिजी है पढ़ने में, बट उसकी बातें वो फोन पे सुन रहा होता है। वहीं सोल उसे बताती है कि ह्योन को चोट लग गई है। वो कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी बातें सुन के मुस्कुराता रहता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि योंग जो है वो क्रचेस पे आ गई है, लेकिन वो और जिन सोल के सपोर्ट में हर्डल रेस की प्रैक्टिस में आए हैं। ह्योन भी वहाँ पर है लेकिन वो पढ़ रहा है। फिर से सोल जो है वो हर्डल से भागते हुए जाती है बट ऊपर से नहीं जा पाती। यंग ह्योन को बताती है कि सोल इसीलिए जीतना चाहती है ताकि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद सके। संग वहाँ पर पहुँच जाता है, तभी यंग उसे कहती है कि वो उसे दोबारा सिखाए, पर वो कहता है जितना मुझे आता था मैं उसे बता चुका हूँ। यंग और संग जिन को सोल को चेयर करने के लिए कहते हैं। वो चेयर करते करते यंग के पैर में चोट लगा देता है। वही सीन दिखाया जाता है कि सोल काफी थक जाती है तो वहाँ पर ह्योन पहुँचता है उसकी मदद के लिए। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्विम प्रैक्टिस के दौरान संग को उसका टीचर डांट रहा होता है।
वो कहता है कि उसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि फील्ड डेज का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर सीन दिखाया जाता है फील्ड के दिन का, जिसमें सब लोग चीयर कर रहे होते हैं। क्लास 7 ने बहुत अच्छा हेडबैंड पहना होता है, साथ ही साथ हियोन ने भी पहना होता है और वो सॉल को कहता है कि वो घबराए नहीं। रिले वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। क्लास 7 अच्छा कर रही होती है, लेकिन दिखाया जाता है मीनियो एक्स्ट्रा कॉर्न डॉग खाने लग जाती है। तभी वहाँ पर सियोंग पहुंच जाता है, जो उसे प्रॉमिस करता है कि उसे बहुत सारे कॉर्न डॉग देगा, तो उसके पीछे पीछे भाग जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि सॉल भागती है, वो सारे के सारे हर्डल को गिराते हुए भागती है, लेकिन जितनी और पार्टिसिपेंट्स लड़कियां थी उन्होंने भी यही किया था। दिखाया जाता है जब सॉल भाग रही होती है तो उसे एक बियर जो है वो चीयर कर रहा होता है और वो स्पीड पकड़ती है और रेस जीत जाती है। पूरी की पूरी क्लास उसे चीयर करती है, साथ में उसे हियोन भी चीयर अप करता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि संग जो है वो बियर वाला यूनिफॉर्म वापस कर देता है। जैसे ही क्लास 7 जीत जाती है उन्हें प्राइज मिलता है। प्राइज की मनी होती है 1,50,000 वॉन पूरी की पूरी क्लास की। सियोंग अपनी मिस्टेक मानता है। वहीं यांग कहती है कि उसे अपने पिता से मिलने जाना है, क्योंकि वो उसके बाद अपने पिता से काफी महीनों तक नहीं मिल पाएगी अगर वो चांस खो देती है तो वहीं हियोन बताता है कि पीछे एक गेट है जहाँ से वो जंप मार के जा सकती है। तो सारे के सारे उसे देख के शॉक हो जाते हैं। सारे के सारे उसकी मदद के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब वो गेट क्रॉस कर रही होती है तो डीन उन्हें देख लेता है। तो सारे बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। वहीं जिन डीन को पकड़ लेता है और कहता है कि वो डॉगी से डरता है और डीन को उसकी मदद करने को कहता है। यंग जो है वो गेट कूद के चली जाती है, पर उसको मिस्टर ली मिल जाते हैं। मिस्टर ली उसे अपना कार्डिगन देते हैं क्योंकि उसकी पैंट फट गई थी, और साथ ही में मिस्टर ली उसे जाने देते हैं और ये कहते हैं कि अगर वो कुछ बुरा नहीं कर रही है, और साथ ही में ये भी कहते हैं कि पकड़े मत जाना। फ्लैशबैक आता है जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से सोल हियोन को कन्विंस करती है कि उसे वो हेडबैंड पहनना है। वो उसको किस तरह से मनाती है कि वो हडल करने वाली है तो वो उस हेडबैंड को पहन ले। तो फाइनली वो उस हेडबैंड को अपने सिर पर पहनता है और कहता है क्या तुम अब खुश हो? तो वो कहती है हाँ। की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सोल और उसके पापा बात कर रहे होते हैं मेन रोल के बारे में जो सोल स्कूल में करने वाली है प्ले में। तो उसके पापा भी अपनी एक्टिंग का प्रदर्शनी करते हैं उसके सामने। तभी सोल की मम्मी आती है और उसे भेज देती है पढ़ने के लिए। वहीं क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन गाना गा रहा होता है अपने फैंस के लिए, तो वहीं सोल उसके मुंह पे स्टिकर चिपका देती है। वहीं जिन कहता है कि वो भी सोल के प्ले में काम करेगा यंग के साथ। सोल कहती है कि जो रोमांटिक लीड का रोल है वो उसने पहले ही सोच लिया है कि वो किसे देगी। तो इस बात को सुन के सोल और यंग दोनों ही यंग की तरफ देखते हैं। वहीं मिस मून पूछती है कि टीम्स कैसे काम कर रही हैं, क्या उन्होंने ड्रामा फेस्टिवल कंपटीशन के लिए तैयारी कर ली ही है, और साथ ही में वो कहती है कि वो टीम को सेलेक्ट करेंगे इस सैटरडे के दौरान, और साथ में ये भी कहती है कि हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूजी हियोन को अपने प्ले में इनवाइट करती है कि वो उसके प्ले में काम करे जिसका नाम था रोमियो और जूलियट। सोल वेट करती है कि वो उसे मना कर दे, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उसके बारे में सोचेगा। बाद में दिखाया जाता है कि सोल हियोन को बहुत कन्विंस करती है, उसे बताती है कि उसे उसके प्ले में काम करना चाहिए। वो बार बार उसके सामने प्ले की लाइनें बोल रही होती है। पूरे दिन में दिखाया जाता है कि किस तरह से वो उसे बार बार नोट्स भेजती है जिसमें उसने ड्रामा की लाइंस लिखी होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन सोल फिर भी नहीं मानती है, वो उसकी बुक्स के नोट्स में भी ड्रामा की लाइन ही लगा देती है, और साथ ही में जो पूरे के पूरे प्ले की स्क्रिप्ट होती है वो उसकी साइकिल पे लगा देती है, लेकिन वो उसे उठा के उसी की साइकिल में रख देता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि सब सोल की सफाई कर रहे होते हैं। तो सोल और जिन गाना गा रहे होते हैं हियोन की विंडो के बाहर और उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके प्ले में काम करे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर सीन दिखाया जाता है कि क्लासरूम में कोई नहीं होता और सोल अपने बेंच पे सो गई होती है। तभी हियोन आता है और वो उसकी स्क्रिप्ट को देखता है। तो सोल बहुत एक्साइट हो जाती है कि शायद वो मान गया है उसके प्ले में काम करने के लिए, लेकिन वो अपनी उंगली से पॉइंट आउट करता है कि उसने मुँह से लाल टपका दी है स्क्रिप्ट के ऊपर, और जैसे ही वो जाता है वो हंसता है। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है
कि मिस मून चेक करती है कि क्लास में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है ग्रुप में, लेकिन यूजी कहती है कि ह्योन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है अब तक, और साथ ही ये भी बताती है कि उनके ग्रुप में जगह खाली है। तो मिस मून ह्योन को यूजी के टीम में डाल देती है और सोल का सारा प्लान खत्म हो जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यंग मिस्टर ली के ऑफिस के बाहर जाती है, जहां उसका जिन पीछा करता है। यंग जाती है और मिस्टर ली का कार्डिगन वापस करती है, जो कि मिस्टर ली ने उसे पिछले एपिसोड में दिया था। साथ में वो देखती है कि मिस्टर ली जो है वो कार्ल सांगन्स कॉस्मोस पढ़ रहे थे, जिससे यंग के दिल में घंटी बजने लग जाती है। वही दिखाते हैं कि मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि क्या उसका पैर ठीक है, तभी वो कहती है कि वो ठीक है। और वही दिखाया जाता है कि जिन अभी भी कान लगा के उनकी बातें बाहर से सुन रहा था। तभी वहाँ पर सियोंग आता है और उसे धक्का लगा देता है। तभी वो दरवाजे के सामने गिर जाता है और एक्सक्यूज लगाता है, कहता है कि मुझे दिल की बीमारी है। वहीं यंग उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है और उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। और दिखाया जाता है कि मिस्टर ली सिर्फ उनकी तरफ स्माइल करते हैं। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है यंग अपने सीक्रेट क्रश के बारे में सोल को बताती है। वहीं संग सोल को कहता है कि वो लाइन की रिहर्सल की तैयारी करेंगे प्ले के लिए, पर यंग जो होती है वो बिजी होती है, इसीलिए सोल मान जाती है। फिर दायसंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि सोल नोटिस करती है कि उनकी दीवारों पे बहुत सारे नोट्स जो है वो चिपके हैं। तो दायसंग बताता है ये इसीलिए चिपका रखे हैं क्योंकि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो चीजें भूल जाती हैं। सोल उसकी ग्रैंड मदर से मिलती है, सोल दायसंग की ग्रैंड मदर से मिलती है और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। तो संग बताता है कि वो सिर्फ 3 लोग हैं उसके पापा को मिला के, और उसके पापा भी आज काम पे गए हुए हैं। फिर सीन दिखाया जाता है जिसमें दायसंग सोल को घर छोड़ता है और उसको थैंक्स करता है उसका फ्रेंड बनने के लिए, और साथ ही ये बताता है कि उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे जब से उसने स्विमिंग करना शुरू किया था। वहीं घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें संग उसके सिर पर थपथपाता है, तो यह चीज़ यॉन भी देख लेता है। वहीं अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास में भाग रहे होते हैं और सी योंग जिन का बैग गिरा देता है। ये देखकर योंग सारी की सारी चीज़ें उसके बैग में डालती है वापस, और साथ में वो मेडिसिन भी देखती है और वो सोचती है हो सकता है उसे दिल की बीमारी हो। फिर वही सीन दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि संग सोल का हाथ पकड़ लेता है, तो ऑडियंस में से सब आवाज़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन अपनी लाइनें चेंज कर लेता है और यंग का हाथ पकड़ लेता है, तो वहीं उसके क्लासमेट उसे चीयर करते हैं कि उसने काफ़ी फनी रोल प्ले किया है, तो उसकी टीम भी उसका साथ देती है। ये सब करने के बावजूद भी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि जिन सॉल को परेशान कर रहा होता है, तो यंग उसे वहाँ से खींच के ले जाती है। फिर दिखाया जाता है स्टेज परफॉर्मेंस, जिसमें ह्योन की टीम को सेलेक्ट किया गया होता है। उसमें दिखाया जाता है कि सोल एक ऑडियो फाइल लेके आती है जो कि मेन ह्योन को दे देती है, और दिखाया जाता है कि ह्योन और ह्यूजी प्ले कर रहे होते हैं रोमियो और जूलियट का स्टेज के ऊपर, और दिखाया जाता है कि टेंशन एकदम से बढ़ जाती है जैसे दिखाया जाता है कि ह्योन ह्यूजी को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीनियो बिना ऑडियो क्लिप चेक करे ही उसे प्ले कर देती है, जिसमें सोल की आवाज़ होती है जो कि कंप्लेन कर रही होती है ह्यूजी के बारे में कि वो जूलियट का रोल प्ले कर रही है। सोल ये सुन के परेशान हो जाती है, वो बैक स्टेज में होती है और जाके सियोंग से टकरा जाती है जिसके पास पॉइजन का प्रॉप होता है। वहीं मियो जल्दी से ऑडियो को बंद कर देती है और साथ ही में वो लाइट से टकरा जाती है। हर जगह अंधेरा हो जाता है सिवाय स्पॉटलाइट के। तो वहीं ऑडियंस में से जिन और गैंग चीयर करती हैं क्लासमेट्स के लिए। फिर सीन दिखाया जाता है बैक स्टेज का, जहाँ पर सोल होती है और वहीं ऑडिटोरियम में बच्चे सफाई कर रहे होते हैं, और साथ में सियोंग बोलता है कि ये हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है सोल। सियोंग सोल को ढूंढता है और उसके हाथ में जैकेट होती है, तो सियोंग उसे कहता है कि वो बैक स्टेज जाए, वहीं उसे सोल मिलेगी। जैसे ही वो बैक स्टेज जाता है, सोल ने दायसंग की जैकेट पहनी होती है और दायसंग उसे दिलासा दे रहा होता है। दायसंग जैकेट ह्योन के हाथों में देखता है, ह्योन को गुस्सा आता है, वो उसे कहता है कि वो लूजर है। तो इसको सुनकर सोल रोने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से ह्योन को उसकी साइकिल पर सोल की स्क्रिप्ट मिली थी।
तो वो उस स्क्रिप्ट को उठाता है और पढ़ता है। वो लाइनें पढ़ ही रहा होता है, तब तक उसको सोल की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से उस स्क्रिप्ट को सोल की साइकिल की बास्केट में रखकर वहां से भाग जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है कि सोल अपना पूरा का पूरा वीकेंड बिस्तर पर ही रोते रोते गुजार देती है। वो यॉन के बारे में सोचती रहती है कि किस तरह से उसने उसे रोज रखा था। उसके पेरेंट्स भी उसकी बहुत चिंता करते हैं कि उसे आखिर हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यॉन भी भूल नहीं पाता वो सीन जब संग और रोती सोल इकट्ठा होते हैं। वहीं सोमवार का सीन दिखाया जाता है जब सोल स्कूल के लिए तैयार होती है। जैसे ही सोल बाहर निकलती है वो यॉन को अपनी साइकिल ले जाते हुए देखती है तो वो छूट जाती है। जैसे तैसे सोल स्कूल लेट पहुंचती है और उसे टीम पकड़ लेते हैं और उसे काफ़ी भला बुरा कहते हैं। और वहीं क्लास में भी सियोंग उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है प्ले को लेकर। वहीं यंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर इस प्रॉब्लम को संग सॉल्व करता है और साथ ही वो सोल को ये बताता है कि अगर उसे कोई भी परेशान करता है तो वो उसे बुला सकती है। जैसे ही संग स्विमिंग प्रैक्टिस पर चला जाता है तो एक बच्चा और उसे तंग कर रहा होता है, लेकिन यंग और हवांग दोनों ही उसके डिफेंस में आ जाते हैं। यंग कुछ नहीं बोलता, बस वो सुनता रहता है। सोल अपने दोस्तों का शुक्रिया करती है और वो क्लास से चली जाती है। वहीं लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें मीनियो सोल को बुलाती है कि वो उसे और यॉन को ज्वाइन करे टेबल पे। तो वहीं सेवल आ जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। वहीं मीनियो से पूछती है क्या सच में उसका कोई क्रश है, तो सोल उसे मना कर देती है और उठ के वहाँ से क्लास में चली जाती है। वहीं सीन दिखाया जाता है कि यॉन अपनी साइकिल लेके घर जा रहा होता है और ऐसा लगता है उसे देख के कि जैसे वो सोल का इंतज़ार कर रहा हो, कि जिस तरह से सोल हमेशा उसका पीछा करती थी, लेकिन इस बार वो पीछा नहीं कर रही होती। वो घर पहुंचता है, उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई जियोन घर आए होते हैं, उसके लिए गिफ्ट लेके आता है और साथ में उसे बड़ा सा हक करता है। वो साथ में खाना खाते हैं। जब वो पढ़ रहा होता है उसको अपनी मम्मी और भाई की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कि सोल को वो मैसेज भेजे, लेकिन वो भेज नहीं पाता। सोल के पेरेंट्स को मिस मून की कॉल आती है। मिस मून बताती है कि सोल काफ़ी परेशान है क्लास में, वो फोकस नहीं कर पा रही है और साथ ही ये बताती है कि वो पढ़ाई में भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तो वहीं सोल कहती है कि वो अपना स्कूल बदलना चाहती है। वहीं दूसरी सुबह का सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि संग सोल को अपनी साइकिल पे लिफ्ट देता है और साथ ही उसको ये बोलता है कि स्कूल के बाद वो कराओके जाएंगे। तो सोल इसके लिए मना कर देती है। सोल पूछती है कि उसे कैसा लगेगा अगर वो ट्रांसफर ले ले स्कूल से। तो ये बात सुन के संग परेशान हो जाता है और उसे कहता है क्या उसके स्कूल में स्वयं स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। तो वहीं वो एकदम से अपनी बात से पलट जाती है और वो कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। वहीं क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो ड्राइंग कर रही थी अपनी कॉपी पे, जिसमें वो लिख रही थी गुड बाय टू द क्लास, और ये चीज़ यॉन देख लेता है। वहीं संग उसे आवाज़ लगाता है तो सोल क्लास से बाहर जाती है और उसे स्विमिंग पूल पे मिलती है, जहाँ पर संग उसे कहता है तुम्हारा स्वागत है हवाई में। ये सुन के वो काफ़ी बेटर फील करती है। वो अपनी स्कूल की स्पोर्ट्स ड्रेस में आ जाती है और दाई-संग उसे पूल के अंदर घुमाता है। जैसे ही वो घूम रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं तभी वहाँ पर कोच आ जाता है और वो उनको डांट लगाते हैं। वहीं सीन दिखाया जाता है यॉन के घर का। यॉन की मम्मी सोल की मम्मी से बात कर रही होती हैं। यॉन बात सुन लेता है कि सोल अपना स्कूल बदलना चाहती है और उसके पेरेंट्स बताते हैं कि हमने उसके लिए एक बोर्डिंग स्कूल ढूंढ लिया है। ये बात सुन के यॉन सोल को दोबारा मैसेज भेजने की कोशिश करता है बट वो मैसेज नहीं भेज पाता। वहीं सीन दिखाया जाता है कि संग पुशअप कर रहा होता है पूल पे। उसे टीचर ने डांटा होता है और उसको 500 और पुशअप करने के लिए कहते हैं। वही क्लासरूम का सीन आता है जिसमें सियोंग सोल को कहता है कि मिस मून ने उन्हें स्टाफ रूम में बुलाया है। तो वो जाती है तो वहीं उसके दोस्त सोचते हैं कि क्या बात है। तो वहीं यॉन बताता है कि वो स्कूल से ट्रांसफर करना चाहती है। वहीं दिखाया जाता है कि सोल के पेरेंट्स मिस मून से बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में। तो मिस मून उन्हें समझाती हैं। तो तभी वो सोल से पूछते हैं कि क्या वो ट्रांसफर करना चाहती है या नहीं। वहीं दूसरे टीचर का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि मना कर दो, मना कर दो। जैसे ही सोल कुछ कहती है तभी यॉन वहाँ पर एकदम से आ जाता है और वो कहता है मैं असाइनमेंट लेने आया हूँ। तो वहीं दूसरा टीचर सोल को कहता है कि बहुत सारी किताबें हैं, यान अकेला नहीं ले जा पाएगा, सोल तुम भी साथ में जाओ। तो सोल उसको हेल्प करती है और असाइनमेंट लेके बाहर जाती है। जब वो हॉल में जा रहे होते हैं तो यॉन सोल को कहता है कि वो ना जाए। फास्ट फॉरवर्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का। सोल वैसे ही पुराने दिनों की तरह हंसती हुई नजर आती है यॉन के साथ। वहीं यॉन मना करता है कि उसका इंतजार नहीं करता। तो सोल
इस चीज को नहीं मानती है और वो कहता है कि क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो जिसका जवाब वो हंसते हुए देती है, नहीं, मैंने अपनी सारी की सारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें दे दी है। और उसकी बाइक पे और उसकी साइकिल पे बैठ जाती है। की शुरुआत से दिखाया जाता है कि सारे अपनी नई क्लासरूम में आ गए हैं और वो फोकस कर रहे हैं अपने नेचुरल साइंस सब्जेक्ट पर। वही दिखाया जाता है कि सोल ने ह्योन के लिए सीट रोक रखी होती है ताकि उसकी सारी की सारी गैंग एक साथ बैठ सके। और उनके जो न्यू होम रूम टीचर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कमिंग सेमेस्टर के लिए। वही दिखाया जाता है कि ब्रेक के दौरान योंग कार्ल सागन कॉस्मोस की किताब पढ़ रही होती है जो कि मिस्टर ली पढ़ रहे थे। वहीं जिन उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है पर वो बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रही है। वो एकदम से उससे उसकी किताब छीन लेता है ताकि वो उसका पीछा करे। वो जैसे ही उसके पीछे जाती है वहीं रास्ते में उसे मिस्टर ली मिल जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा पैर ठीक है? वहीं वो जवाब देती है कि वो बिल्कुल सही है। वहीं जिन वापस आता है ताकि वो उसका अटेंशन दोबारा ग्रैब कर सके। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें लंच टाइम हो गया होता है। सारे के सारे खाना खा रहे होते हैं। जिन सबको अपना एक पोस्टर दिखाता है जिसमें लिखा है कि रियलिटी शो होने वाला है जिसमें कोरिया के सिंगर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए ऑडिशन होने वाली है। वो सभी को इनवाइट करता है। सोल एकदम से तैयार हो जाती है लेकिन बाकी सभी कहते हैं कि उसने तो अभी ऑडिशन तक नहीं पास की है, जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें तक पास नहीं हुआ है। वही सीन दिखाया जाता है कि सोल के पेरेंट्स आपस में घर में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सोल आ जाती है और ये सब देखती है। वहीं दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि जिन सबको बुलाता है कि वो उसको सपोर्ट करे उसके प्रिलिमिनरी ऑडिशन के राउंड के लिए। और दिखाया जाता है कि वो पास हो गया है उस राउंड में। तब वो सबको कहता है कि उसको सेकेंड राउंड में वो सब सपोर्ट करें। तो इस बात को सुन के सोल कहती है कि वो उसका साथ नहीं दे पाएगी। तो वहीं ये सुन के तभी दाइसन कहता है कि अगर ब्रदर नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। उसी दिन शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि सोल के पेरेंट्स घर में नहीं होते हैं और वो रो रही होती है और उनका इंतजार बाहर कर रही होती है कि कहीं वो सोचती है कि कहीं डाइवोर्स तो नहीं कर लेंगे। वहीं ह्योन आता है और वो अपनी स्लीव देता है रोती हुई सोल को, जो उसकी स्लीव्स को रो रो के गीला कर देती है। बाद के सीन में दिखाया जाता है कि ह्योन उसे एक इनकरेजिंग मैसेज भेजता है। वो भेजना तो नहीं चाहता था बट एकदम से उसका भाई आ जाता है जो कि वहां पर लॉन्ड्री लेने आया था, तो गलती से वो मैसेज एकदम से चला जाता है। वहीं उसका भाई पूछता है कि उसकी स्लीव्स गीली क्यों है। तभी ह्योन बताता है कि उनके वहां पर एक डॉग रहता है जिसने उसकी स्लीव्स को गीला कर दिया है। वो कहता है डॉग बहुत क्यूट है बट आवाज बहुत करता है। वहीं दूसरे ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सियोल के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं और उनमें सुलह हो जाती है और वो आपस में सेलिब्रेट करते हैं क्रैब्स के साथ। वही सीन दिखाया जाता है कि सोल, संग, योंग सब जिन के ऑडिशन के लिए जाते हैं, जहां पर जिन गाना गा रहा होता है और उसके बैक डांसर्स सोल और संग बने होते हैं। और वहीं क्राउड में दिखाया जाता है कि उसके सपोर्ट के लिए यांग और ह्योन उसको चीयर कर रहे होते हैं। उनके हाथ में कुछ साइंस होते हैं लेकिन गाने के बीच में ही जिन को रोक दिया जाता है। स्टाफ के मेंबर्स आते हैं और उसको स्टेज से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वो ऑडिशन से बाहर आ रहे होते हैं तो जिन उन्हें सजेस्ट करता है कि वो इस ट्रिप को और लंबा करें और यहीं पर रात बिताएं। तो वो अपने लिए एक सोने की जगह ढूंढते हैं और वो अपने अपने पेरेंट्स को फोन करते हैं ताकि वो कुछ स्टोरी बना सके कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के घर में रह रहे हैं। वहीं जिन अपने घर फोन करता है जहां पर उसके पेरेंट्स से ह्योन बात करता है। वहीं दिखाया जाता है कि संग जिन को बात करने के लिए कहता है अपने कोच से। तो कोच को पता चल जाता है। कोच कहता है कि वो अपने पापा से बात कराए। तो जैसे ही जिन उसके पापा की तरफ बात कर रहा होता है कोच को पता चल जाता है। तो जिन क्या करता है, जिन संग के फोन से बैटरी निकाल देता है और कहता है यही सबसे अच्छा तरीका है।
वही सीन दिखाया जाता है, वो सब बाहर बैठते हैं और स्टार्स की तरफ देखते हैं। वहीं योंग कॉस्मोस की बात करती है जो कि उसने पढ़ा था किताब में। वो स्पेस रॉब के बारे में बताती है जो रोसोटा और फिलिप के बारे में होती है। बाकी सब उसकी बातें सुन के उनको नींद सी आने लगती है। तभी अचानक से उन्हें आसमान में शूटिंग स्टार दिखते हैं और वो एकदम से खड़े होकर विश मांगने लगते हैं। लेकिन हियोन विश नहीं मांग रहा होता है। वो कहता है, जब सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहता है ये तो सिर्फ डस्ट है, इसके पास कोई पावर नहीं होती विश को ग्रांट करने की। तभी दिखाया जाता है कि सियोल और हियोन वॉक करते हैं और वहां पर हियोन उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स के बीच में सब ठीक है। तो वो बताती है कि सब ठीक हो गया है और साथ ही साथ वो हियोन को थैंक्स कहती है कि उसने उसकी बातें उस दिन सुनी। और साथ ही में वो उससे ये भी पूछती है क्या उसने कोई भी विश नहीं मांगी। वो कहता है कि उसने कोई विश नहीं की, बट वो पूछता है कि उसने क्या विश की है। तो वो बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए ही विश किया है। वो कहती है कि मैंने विश किया था कि तुम मुझे लाइक करो, बट साथ ही वो ये भी कहती है कि मैंने इस विश को वापस ले लिया क्योंकि ये हार्ट ब्रेकिंग है और वो सिर्फ उसके ऊपर क्रश ही रखना चाहती है। और साथ में उसे ये भी बताती है कि अगर फ्यूचर में वो उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि वो उसे चाहती नहीं है तो उसे कोई भी जवाब ना दे, क्योंकि उसके कहने का मतलब ये दिल से नहीं था। ये सुन के वो उसके सिर पे हाथ लगाता है और खुश होता है। तभी दिखाया जाता है कि वो गेम खेल रहे होते हैं ट्रूथ का, जिसमें सब एक स्लिप में कुछ ना कुछ सच्चाई लिखते हैं और उसको फिर शफल करके सब एक दूसरे के साथ अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। बट उन्होंने ये प्रॉमिस किया होता है कि सब एक दूसरे का सीक्रेट रखेंगे। जब वो शफल करके चिट्स लेते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि किसने क्या लिखा है, लेकिन कुछ चिट से साफ साफ पता चल जाता है कि किसकी है। जो चिट सोल उठाती है उसमें लिखा होता है आई लाइक सेंसोल। एंड में पीछे का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे के सारे सेंसोल, जिन, यांग और हियोन सारे क्लिप पे बैठे होते हैं और वो सूरज को डूबते हुए देखते हैं और हर कोई मैसेज शाउट कर रहा होता है। यहाँ तक कि दिखाया जाता है कि हियोन भी शाउट कर रहा होता है। वो किसी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंसान को लिए चेयर अप करता है। की शुरुआत होती है क्लास के ब्रेक के दौरान। बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं तो सोल वही नोट पे लिखती है और नोट हियोन की तरफ फेंकती है। हियोन नोट पढ़ता है और वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। तभी सियोल एक और नोट लिखती है और उसके डेस्क में दोबारा फेंक देती है, तो जिसे हियोन देख के उस पे कुछ लिखता है और सोल को वापस दे देता है। उस नोट में लिखा होता है ओके। वो आपस में नेक्स्ट सैटरडे को एक साथ मिलने के लिए एग्री करते हैं, जिसे देखकर सियोल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वही सीन दिखाया जाता है कि यंग सोल को इनवाइट करती है ड्रीम कॉन्सर्ट पे जो अगले सैटरडे को होने वाला है, लेकिन सोल कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखने वाली है उस दिन हियोन के साथ। जिन ये सब सुन लेता है और वो उसे पूछता है क्या उसे टिकट मिल गई है, तो सोल कहती है कि अभी तो बहुत वक्त है। जिन उसे वापस धरती पे ले आता है ये बोल के कि मैच की टिकट मिलना आसान नहीं है और वो काफी महंगी मिलती है। तो वही सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ सोल घर की सफाई कर रही होती है। वो अपना अलाउंस मांगती है अपनी मम्मी से ताकि वो मैच की टिकटें खरीद सके। मिन्नतें करने के बाद भी उसकी कोई हेल्प नहीं होती। वही सीन दिखाया जाता है कि यंग जिन को अपने पूरे के पूरे महीने का अलाउंस दे देती है ताकि वो उसे लेके इकट्ठा गिफ्ट खरीदे सॉल के लिए। दायसंग ये बात सुन लेता है और सोचता है कि उसे पहले पता क्यों नहीं था, तो वो दोनों उसे कहते हैं कि वो पूरा का पूरा कंसंट्रेट अपने आने वाले स्विम कंपटीशन पर करे। ये सब बातें हियोन भी सुन लेता है, लेकिन उनकी बातों में ज्वाइन नहीं करता। और साथ ही साथ यंग जिनको ये भी कहती है कि वो पैसे संभाल के रख ले वरना वो उसको मार देगी, पैसों को गुम ना करे। तभी सीन दिखाया जाता है स्विंग कंपटीशन के दिन का, जिसमें सारी की सारी गैंग तैयार होती है चेयर करने के लिए दायसंग को, और साथ ही साथ क्लासमेट भी आए होते हैं। तभी कंपटीशन स्टार्ट होता है और दायसंग कंपटीशन को जीत जाता है, वो गोल्ड मेडल जीतता है। तभी दिखाया जाता है सारे के सारे टीवी स्टेशन लाइनअप में खड़े हो जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए और उससे पूछते हैं वो किस तरह से
उसने अपनी पिछली हार को जीत में बदला। तो तभी वो सॉल की तरफ हाथ के करके कहता है शुक्रिया है सॉल का। तो इंटरव्यू सारे के सारे पूछने लग जाते हैं उससे क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और साथ में सी योंग भी उसे टीज करता है और हियोन वहाँ से चला जाता है। तभी क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें सी योंग गॉसिप कर रहा होता है उनके रिलेशन के बारे में, दायसंग और सोल के रिलेशन के बारे में। जैसे ही सॉल हियोन को दरवाजे पे देखती है तो वो उसकी तरफ भागती है और सैटरडे के प्लान के बारे में उसको याद कराती है। तभी सीन दिखाया जाता है सॉल हियोन को कहती है कि वो आज उसका घर जाने के लिए इंतजार ना करे। वही सीन दिखाया जाता है कि सॉल पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती है बट उसका लक साथ नहीं देता, उसे जॉब नहीं मिलती। वही दिखाया जाता है कि वो बर्गर प्लेस में एंटर करती है जहाँ उसे दायसंग काम करता हुआ दिखता है। वो वहाँ पर बात करते हैं। वो उससे पूछती है कि जो गेम ऑफ ट्रूथ था उसमें उसने क्या लिखा था। तो घबरा के कहता है कि उसने लिखा था ही लव्स बर्गर। जैसे ही वो ये सुनती है वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है जो नोट लिखा होगा वो पक्का हियोन ने ही लिखा होगा। अगले ही दिन सॉल हियोन से मिलती है सैटरडे से पहले और उसे प्रेजेंट करती है पाक जी संग की एक साइन की हुई टी शर्ट। वो कहता है कि उसे नहीं चाहिए। तो सॉल बहुत दुखी होती है और कहती है कि उसे बहुत मुश्किल से मिली है और साथ ही साथ वो दायसंग का भी नाम लेती है। बट वो अभी कुछ और कहती ही हियोन पहले ही उसे कहता है कि कितने में मिली उसे ये शर्ट, और वो उसके हाथ में उतने पैसे दे देता है और साथ ही उसे कहता है कि वो सैटरडे को भी उसके साथ नहीं जाएगा। सॉल वो पैसे वहीं फेंक देती है और वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है कि जिन यंग को अवॉइड कर रहा होता है तो उसे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो उसे पकड़ती और पूछती है तो वो बताता है कि वो पैसे उससे गुम हो गए हैं। फिर वो कहती है कि प्लान कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो जाके हियोन से बात करती है और साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि सॉल क्यों टिकट खरीदना चाहती थी MUFC मैच का, तुम्हें क्या लगता है। और उसे बताती है कि उसी दिन सॉल के फेवरेट सिंगर का ड्रीम कॉन्सर्ट भी, और साथ ही ये भी बताती है कि उस दिन उसका बर्थडे है। अगला सीन दिखाया जाता है स्कूल के बाहर कोच दायसंग को ढूंढ रहे होते हैं। तो सोल उन्हें बताती है कि दायसंग कितना ग्रेट है और वो अपनी स्विमिंग से कितना प्यार करता है, और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताती है कि इस वक्त दायसंग उन्हें बर्गर पैलेस में मिलेगा। तो सीन दिखाते हैं कोच बर्गर पैलेस जाते हैं और वहाँ पर मील मंगवाते हैं दायसंग से, और उसे कुछ नहीं कहते जब तक वो वहाँ से जाते नहीं हैं। जाने से पहले वो दायसंग को कहते हैं कि प्लीज आज रात को घर आ जाना। तो दायसंग का कोवर्कर पूछता है कि वो कौन है। तो दायसंग बताते हैं कि वो मेरे पापा हैं। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हियोन जिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि हमें ड्रीम कॉन्सर्ट के टिकट कैसे मिल सकते हैं, और साथ ही में वो सोल को भी कॉल करता है और पूछता है कि कल का लंच मेन्यू क्या है। सोल को मैसेज मिल जाता है बट वो कहती है कि मैं अभी भी उससे नाराज हूँ। तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं और उसको सरप्राइज देते हैं, उसे 2 टिकटें देते हैं मैच की। स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हियोन सोल को ग्रीट करता है जो कि बहुत ही रेयर बात है। दायसंग सोल को थैंक्स करता है कि वो घर गया था पिछली रात को। हियोन ये सब बातें सुन रहा होता है दायसंग और सोल के बीच में। तभी दायसंग सोल को हैंग आउट करने के लिए बुलाता है। तो तभी बीच में हियोन उनको इंटरप्ट करता है और सोल से करेक्शन टेप मांगता है। तभी सीन दिखाते हैं कि सोल वेट कर रही होती है मैच के एंट्रेंस पे। तो और वही दिखाया जाता है कि हियोन वेट कर रहा होता है एंट्रेंस पे कॉन्सर्ट की। दोनों आपस में फोन में बात करते हैं। तो सोल बताती है हियोन को कि वो वेट कर रही है एंट्रेंस पे मैच की। तो तभी हियोन वहाँ पर आता है। जब वो टिकट दिखाते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो टिकट फेक है। वहीं सोल कहती है ये तो मेरे पापा लाए थे। वहीं सीन दिखाया जाता है उसके पापा बहुत खुश होते हैं। तो उसकी मम्मी से बात करते हैं कि उन्हें ये टिकट एक के साथ एक फ्री मिला ऑनलाइन, और वो बहुत खुश होते हैं कि उन्हें बहुत सस्ता मिला। तभी सीन दिखाया जाता है कि सोल और हियोन स्टेडियम के बाहर बैठते हैं। सोल हियोन से गेम ऑफ ट्रूथ के बारे में पूछती है कि उसने क्या लिखा था। तो उसे वो अपनी चिट दिखाता है जो उसने खुद ही लिखी होती है और उसके पास उसी की चिट आती है। तो उसे वो अपनी ही चिट दिखाता है और उसमें लिखा होता है मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। और वही सीन दिखाया जाता है कि सोल ने लिखा था कि जिस इंसान को मैं चाहती हूँ वो यही है, और वो चिट दायसंग के पास आती है। वहीं दिखाया जाता है कि वो घर की तरफ जाते हैं और हियोन सोल को बर्थडे विश करता है। वहीं आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि सोल ने सिर पे लाइट पहनी होती है और वो पैसे ढूंढ रही होती है जो कि उसने फेंक दिए थे उस दिन, जो हियोन ने दिए थे। तो वहीं हियोन कहता है वो तो काफी दिन पहले फेंके थे, अब वो कहाँ मिलेंगे। तभी सोल कहती है कि वो जो मैच टी शर्ट उसने पहन रखी है उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। वो खुश होता है और कहता है पापजी का नंबर जो है वो एक्चुअली 13 है, ना कि 31। की शुरुआत में दिखाया जाता है
कि सोल बहुत परेशान होती है। उसे पता चल जाता है कि हियोन ने वो नोट उसके लिए नहीं लिखा था। उसे पता चल जाता है कि वो नोट संग ने लिखा था। स्कूल में उसे सियोंग मिलता है। वो कहता है कि उसके उड़े हुए चेहरे की वजह क्या है। सोल उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, लेकिन वो उसे कहता है क्या उसकी लड़ाई दाइसंग से हो गई है। तो वो कहता है क्या ये एक लव क्वेरल है। तो तभी वहाँ पर दाइसंग आ जाता है, जिसे सुन के सियोंग वहाँ से चला जाता है और सोल बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है उसके साथ और वहाँ से चली जाती है दाइसंग को अकेला छोड़ के। दाइसंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। वहीं दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है सोल यंग से बात करती है, उसे बताती है गेम ऑफ ट्रूथ के नोट के बारे में। तो यंग उसे सजेस्ट करती है कि वो पूरी तरह से अंधी हो गई है हियोन के प्यार में। वो अपने आसपास देखती ही नहीं है। उसे कहती है दाइसंग में भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, सोल को दाइसंग को डेट करना चाहिए। बट सोल कहती है कि वो बहुत ज्यादा दूर चली गई है इस मामले में। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोल दाइसंग से पूल में मिलने जाती है, जो उसे वहाँ देखकर काफी एक्साइटेड होता है। उससे बात करती है, अपनी बात को कहने में बहुत ज्यादा हिचकिचाती है, बट आखिरी में वो कह ही देती है। वो कहती है कि दाइसंग मैंने तुम्हारा गेम ऑफ ट्रूथ का नोट देखा है। दाइसंग उसे परेशान देख के कहता है कि वो एक जोक था, कौन गेम को सीरियसली लेता है। सोल उसकी बात सुन के बहुत खुश होती है। वहीं वो एक फेक कॉल करता है और कहता है कि उसके कोच ने उसको बुलाया है और वहाँ से चला जाता है। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हियोन सोल के लिए वेट कर रहा होता है बिल्डिंग के बाहर और उससे पूछता है कि वो कहाँ थी। तो उसे जवाब देती है कि वो दाइसंग के साथ थी। वहीं हियोन उसको एडवाइस करता है कि उसे इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए घर के बाहर। तो जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है ठीक है, वो आगे से ध्यान रखेगी। अगले ही सीन में दिखाया जाता है दाइसंग बहुत ज्यादा सफर कर रहा होता है, परेशान होता है, तो सोल के लिए ड्रिंक खरीदता है ताकि उसे ट्रीट दे सके। बट वो सोचता है कि ये ठीक नहीं होगा, तो सारे ग्रुप के लिए ड्रिंक खरीद लेता है ताकि वो सोल को ट्रीट कर सके बिना किसी परेशानी के। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रुप के प्रोजेक्ट के दौरान सोल हियोन के ग्रुप में आती है। उनके साथ 2 लड़कियां और होती हैं, जिनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा मीन होती है सोल के प्रति और उसे बहुत ज्यादा नीचा दिखाती है हियोन के सामने। तो सोल प्रॉमिस करती है कि वो अपने डिबेट के लिए इस वीकेंड में प्रैक्टिस करेगी। तभी सीन दिखाया जाता है हियोन और सोल ब्लैंकेट के ऊपर पार्क में बैठ के हैंग आउट कर रहे होते हैं। वहाँ पर सोल अपने जूते उतारती है तो एकदम से उसके एथलीट फुट सॉक्स जो हैं वो हियोन को दिख जाते हैं। तो एकदम से कहती है ये एक मिस्टेक है। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि यंग मिस्टर ली का पीछा करती है सिनेमा हॉल में और वही मूवी देखती है जो मिस्टर ली देखते हैं। जब वो घर वापस आ रही होती है तो उसे जिन दिखता है, जिनको कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पर एकदम से पहुँच जाती है उसकी हेल्प करने के लिए और उन सब से लड़ाई करती है और वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। सोल को अपने डिबेट के बारे में तैयारी करनी थी, बट उसका चेहरा देख के लगता है कि उसकी तैयारी हुई नहीं थी। तभी हियोन उसको कुछ आइडिया देता है जिससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है अपने डिबेट के दौरान और कुछ एग्जाम्पल देती है अपने क्लासमेट्स का और दाइसंग का, जिसकी वजह से उसका डिबेट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और पूरी की पूरी क्लास उसको चीयर अप करती है तालियों के साथ। बाद के सीन में दिखाया जाता है कि जिन, हियोन, दाइसंग, यंग और सोल सारे के सारे बैठे होते हैं, जिसमें जिन बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है सोल की डिबेट से और उसकी तारीफ करता है। तो सोल उसे पुलिस के बारे में मेंशन करती है और थोड़ी सी जो उनकी बातें होती है वो एम्बैरेसिंग मोमेंट ले लेती हैं। तभी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके दोस्त बताते हैं अपने अपने एग्जाम्पल्स कि क्या हुआ था उनके बचपन में। तभी हियोन बताता है कि बचपन में जब वो छोटा था तो उसने गलती से ड्रिंक कर लिया था। सोल भी एडमिट करती है कि उसके एथलेटिक फुट है। तो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और उसे टीज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दाइसंग उसे कुछ नहीं बोलता। वही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब हियोन छोटा सा बच्चा था और वो कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था जब वो ड्रंकन स्टेट में था। तो सोल के पेरेंट्स हंसते हैं और वही दिखाया जाता है कि सोल पूरे के पूरे टाइम सो रही होती है। दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जिसमें जिन अपनी ईयरबड लगा के गाना सुन रहा होता है और साथ साथ में गा भी रहा होता है। वही सोल भी अपना MP3 निकालती है, गाना सुनने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसको दिखता है कि उसकी बैटरी जो है वो खत्म हो गई है। तो जिन से बोरो करने की कोशिश करती है बट जिन उसे नहीं देता है। तभी वो हियोन की तरफ देखती है और उसे आवाज लगाती है
तभी वहाँ पर ह्यूजी आ जाती है और वो उसे घर की बनी कुकीज ऑफर करती है, जिसे सोल देख के थोड़ी नाराज सी हो जाती है और हियोन की तरफ से पीट कर लेती है और जिन से कहती है कि प्लीज उसे दे दे। तभी वहाँ पर दायसंग आ जाता है। वो एकदम से अपना MP प्लेयर निकाल के उसे दे देता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है अपने ब्रदर के लिए। वही सीन दिखाया जाता है कि हियोन अपने बैग में से MP3 प्लेयर निकाल के उसे देने ही वाला होता है, मगर अब क्या, बहुत देर हो गई। वही क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें सॉल एक किताब पढ़ रही होती है और उस किताब के वो आखिरी पेज पे ही होती है और वो बहुत ध्यान से पढ़ रही होती है। तभी टीचर आके उसे पकड़ लेती है और उसकी बुक और उसका MP3 दोनों ले लेती है एक हफ्ते के लिए। वो टीचर से कहती है कि उसका MP3 वापस कर दे, पर टीचर उसे नहीं करता है। तभी लंच का सीन आता है जिसमें जिन बहुत गुस्सा होता है सोल से। वो कहता है कि वो दायसंग का दिया हुआ MP3 प्लेयर को बचा रही थी, बट उसने उसकी बुक नहीं बचाई जो उसने उसको टीचर को दे दी। तो वो कहती है कि वो बुक की लेट फीस भर सकती है, लेकिन कोई भी बिना म्यूजिक के कैसे सरवाइव कर सकता है। तभी दायसंग उसकी माफी को मान लेता है और सबके लिए हैंड वार्मर्स निकालता है ग्रुप में। तभी जिन वहां से 2 हैंड वार्मर्स उठाता है और वो यंग को देता है और कहता है कि इस साल बहुत फ्लू फैल रहा है, तो वो अपना ध्यान रखे। वही दायसंग भी एक सोल को देता है, स्पेशली जो गरम वाला होता है। तो ये सब हियोन देख रहा होता है, जो कि वहां से उठ के चल देता है, तो सोल उसका पीछा करती है। वही क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो मीन लड़की सूजी को बहुत ज्यादा कफ हो जाता है और दिखाया जाता है कि उसके साथ ह्यूजी बैठी होती है। लगता है कि उसे भी हो गया है, तो टीचर क्लास में अपने सेशन को रोक के उन दोनों को मेडिकल ऑफिस ले जाता है। तभी अचानक से इस अपॉर्चुनिटी को देख के सियोंग वहां पर खड़ा हो जाता है और सबको न्यूज देने लगता है कि इस साल बहुत ही डेडली फ्लू जो है वो फैल गया है। वो कहता है ये न्यूज में है। तो तभी एक बच्चा और खड़ा होता है और उसकी स्टोरी को बताता है कि हाँ हाँ, तुमने न्यूज नहीं देखी, पूरे ओवरसीज में काफी लोग मर रहे हैं। तभी जब वो ये बात सुना ही रहा होता है तो सोल चीख देती है। सारे बच्चे डर के मारे जो उसके साथ होते हैं वो अपने बेंचेस दूर कर लेते हैं और सियोंग कहता है अगली तुम ही हो सियोल। तो वो एकदम से दोबारा चीख देती है अपने हैंड वार्मर में, जिसमें एक छेद होता है। तो जिन कहता है कि सोल कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी दायसंग उसे कहता है कि वो उसे मेडिकल ऑफिस ले जाता है। तो उन सब की बातें सुनकर वो खुद ही मेडिकल ऑफिस में चली जाती है। मेडिकल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर ली सोल का टेम्परेचर लेते हैं और सोल उनसे सुजिन के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं कि सुजिन को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर हम नहीं चाहते कि ये आगे फैले, तो वो कहते हैं उसे कि वो मेडिसिन ले और ऑफिस में रेस्ट करे। और साथ में ये भी बताते हैं कि ह्यूजी भी यही रेस्ट कर रही है। तभी स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें पेरेंट्स कॉल कर रहे होते हैं कि क्या हुआ है। तो मिस्टर ली रिपोर्ट बनाते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि सारी की सारी क्लास को घर भेज दिया जाए। बाकी जो मेडिकल ऑफिस में स्टूडेंट हैं उन्हें तब तक वहीं पर क्वारंटाइन रख दिया जाए जब तक बाकी बच्चे घर नहीं चले जाते। वहीं दिखाया जाता है कि बच्चे अपने बैग्स को पैक करके हैंग आउट करने चले जाते हैं, कुछ इंटरनेट कैफेज चले जाते हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि यंग और जिन हियोन को इनवाइट करते हैं कि वो मेडिकल ऑफिस चलते हैं सोल को चेक करने के लिए। तो वो उनको कुछ भी जवाब नहीं देता, तो वो उसका इंतजार नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि दायसंग पहले से ही मेडिकल ऑफिस के बाहर होता है जब जिन और यंग वहां पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि अंदर, और वो उसे मिलते हैं। तो सोल उसे बताती है कि वो ठीक है और साथ ही वो पूछती है कि हियोन कहाँ है। तो यंग बहाना बना देती है। वो कहती है कि उसे टीचर ने कुछ काम दिया है और साथ ही में वो लोग उसे बताते हैं कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वहीं स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें हियोन स्टाफ रूम में जाता है और सोल की जो किताब टीचर ने ले ली थी उसे लेके आता है। तभी मेडिकल ऑफिस के बाहर मिस्टर ली हियोन को पकड़ लेते हैं। तो हियोन उन्हें MP3 प्लेयर देता है और कहता है कि आप प्लीज उसे दे देना, और वहां से भाग जाता है। तो मिस्टर ली सोचते हैं किसे दे देना। तो वहीं वो अंदर जाते हैं और ह्यूजी और सोल को दिखाते हैं कि हियोन ने MP3 दिया है। तो ह्यूजी कहती है मैंने ही हियोन से कहा था कि मुझे चाहिए, मैं उससे बोरो करना चाहती हूँ, और वो ले लेती है।
और सोल ये देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तो ह्यूजी उसे सुनना शुरू करती है और वहीं दिखाया जाता है कि सोल को कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है उसने हियोन को अभी सुना है। स्कूल के बाहर बताया जाता है बच्चों को कि वो सीधा अपने घर जाएं, ना कि कहीं और। वहीं यांग जो होती है वो मिस्टर ली से सोल के बारे में पूछती है, तो मिस्टर ली उसे कहते हैं कि उसे कुछ वेट करना होगा, फिर पता लग जाएगा। तभी उन्हें अचानक ही हियोन की आवाज सुनाई देती है स्पीकर से, जो कि एक किताब पढ़ रहा होता है। जैसे ही टीन आवाज सुनता है वो भागता है ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ कि आखिर कल्प्रिट कौन है, और दिखाया जाता है ब्रॉडकास्ट रूम का सीन जहाँ पर हियोन उस किताब को पढ़ता रहता है। तो यंग कहती है अब सोल बिल्कुल ठीक होगी। हियोन किताब को खत्म करता है और आखिरी लाइन में कहता है कि वो चिंता ना करे। सोल उसे सुन के बहुत खुश होती है। वहीं दिखाया जाता है कि ह्यूजी जो है कुछ बीमार सी दिखती है, और साथ में ये भी दिखाया जाता है कि हियोन जिस किताब से पढ़ रहा होता है उसमें सोल ने बुकमार्क रखा होता है, जिसे वो चुरा लेता है। तभी वहां पर डीन पहुंच जाता है। वो हियोन को देखता है, लेकिन वो और भी किसी को ढूंढ रहा होता है उस कमरे में कि आखिर कल्प्रिट है कौन। उसे यकीन नहीं होता कि हियोन ही था वो। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि दोनों ही लड़कियां ठीक हैं और वो घर जा सकती हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि सुजिन भी हॉस्पिटल में ठीक है। तभी घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल बहुत खुश होती है और वो हियोन को मैसेज करती है कि क्या उसे अपॉलजी लेटर लिखने में उसकी मदद चाहिए। तो वो लिखता है उसने खत्म कर दिया है। तभी वो उसको कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे अपना कैरियर कंसिडर करना चाहिए रेडियो होस्ट का या फिर कोई सिंगर का, क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो ये सुन के वो स्माइल करता है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि वो एक नई किताब पढ़ रही है, और साथ ही कहती है क्या वो उसके लिए उसे पढ़ सकता है। तो तभी वो जवाब देता है कि वो सोचेगा उसके बारे में। तो सोल बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि उसने मना नहीं किया, उसने कहा है कि वो सोचेगा। तो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि हियोन MP3 प्लेयर में कुछ मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है सोल के लिए। वो उसे कुछ फैक्ट बताता है फ्लू के बारे में। वहीं दूसरी तरफ सियोन होता है वॉशरूम में, जो उसे सजेस्ट करता है कि वो दोबारा मैसेज रिकॉर्ड करे। क्रिसमस आने वाला होता है तो यंग स्टिचिंग करती हुई दिखती है एक प्रेजेंट मिस्टर ली के लिए। वहीं सोल हियोन के लिए कार्ड लाई होती है। जैसे ही सोल अपनी राइवल ह्यूजी को एक विंटर का स्कार्फ बनाते हुए देखती है तो सोल भी डिसाइड करती है कि वो भी स्कार्फ बनाएगी। घर जाने का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन यंग से पूछता है क्या उसको तारे चाहिए इस क्रिसमस पर, तो वो उसे कहती है कि वो इस क्रिसमस पर उसे तारे दिखा देगी। वहीं दायसंग को दिखाया जाता है कि वो सोल को नोटिस करता है कि सोल अपने हाथों को रब कर रही होती है ठंड के मारे, तो दायसंग उसे अपने ग्लव्स दे देता है। हियोन उसको अपनी तरफ खींचता है ये कहते हुए कि ये खतरनाक हो सकता है, और दिखाया जाता है पीछे से एक ओल्ड लेडी आ रही होती है अपनी कार्ट लेके जिसमें छोटा सा डॉगी होता है। वहीं सोल अपनी विश बताती है कि क्रिसमस पे स्नो होनी चाहिए, तो वहाँ पर दायसंग खड़ा हुआ सुन रहा होता है। वहीं सोल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल के पापा यंग और सोल को बताते हैं कि किस तरह से निटिंग की जाती है। वहीं सोल के पेरेंट्स को सोल का लाया हुआ हार्ट का कार्ड मिलता है। उसके पापा बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं क्योंकि वो पढ़ लेते हैं उसके अंदर लिखा था डियर माय हनी। तो उसकी मम्मी उसके पापा को रोकती हैं कि वो उससे इसके बारे में ना पूछे। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल की मम्मी हियोन से पूछती है कि सोल किसी लड़के के साथ हैंग आउट कर रही है, क्या कोई लड़का उसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो हियोन कहता है नहीं। तो हियोन बुद्धू की तरह बिहेव करता है और उसकी मम्मी सरप्राइज़ नहीं होती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि हियोन तो हमेशा पढ़ता ही रहता है तो उसे कैसे पता होगा। वहीं क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग मजाक बनाता है ह्यूजी की निटिंग का, कहता है ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन है। सोल भी अपनी प्रोग्रेस यंग को दिखाती है तो यंग उसे कहती है कि ये मफलर कम डोरमैट ज़्यादा लग रहा है।
तो यंग सोल को आइडिया देती है कि उसे मफलर के बजाय एक विशिंग ब्रेसलेट बनाना चाहिए। वहीं सीन दिखाया जाता है, यंग चुपके से मेडिकल ऑफिस जाती है अपना गिफ्ट मिस्टर ली को देने, बट वो वहाँ देखती है कि बहुत सारी और सुंदर चीज़ें हैं, बड़े बड़े गिफ्ट हैं जो मिस्टर ली के लिए रखे हुए थे। तो वो अपना गिफ्ट चुपचाप पॉकेट में डाल के वापस आ जाती है। वहीं रास्ते में उसे सियोंग मिलता है जो उसका रास्ता रोक लेता है और उसे चांस देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए इस क्रिसमस पर। तो यंग मना कर देती है, तो सियोंग दोबारा उसे पूछता है, तो वो दोबारा गुस्से से मना कर देती है। तो सियोंग उसे कहता है कि उसे कौन पसंद करेगा अगर वो नहीं करेगा तो वहीं पर जिन आता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है। वो अपनी बाजू उसके कंधे पर रखता है और आगे की तरफ चल देता है। तो यंग उसे शुक्रिया करती है उसको बचाने को, और वो यंग को सरप्राइज़ दे देता है, उसे एक गिफ्ट सर्टिफिकेट देता है जो कि एक स्टार होता है उसके नाम पर। तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, बल्कि वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता। सोल क्लास के गेट से देख रही होती है कि ह्यूजी हियोन को कुछ गिफ्ट दे रही है गिफ्ट बॉक्स में, और वो देखती है कि काश हियोन इसे मना कर दे। तो वहीं दायसंग भी गेट पे आ जाता है जो उसे बहुत परेशान देखता है। तो सोल उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाती है और हियोन इस चीज़ को देख के नोटिस करता है। इंग्लिश क्लास का वक्त होता है। सोल बहुत ही परेशान नज़र आती है कि हियोन ने ह्यूजी का गिफ्ट ले लिया है, क्योंकि उसे वो गिफ्ट उसके बैग में दिखता है। तो सोल डिसाइड करती है कि वो हियोन को कुछ भी नहीं देगी। तभी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल को अपने हार्ट वाला कार्ड नहीं मिल रहा होता है, तो उसके पापा उसे देते हैं। तो उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं उस कार्ड के बारे में, तो वो बहाना बना देती है। तो उसके पेरेंट्स उस चीज़ को मान लेते हैं। तभी सीन दिखाया जाता है कि कार्ड बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और उसमें से किमची की स्मेल आ रही होती है। तो वो उसे डस्टबिन में फेंकने ही वाली होती है, लेकिन वो उसे फेंकती नहीं है बल्कि अपने डेस्क पे रख देती है। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल हियोन को देखती है कि उसने निटेड स्कार्फ पहना है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है जैसे ही वो उसको देखती है। हियोन उसको देखता है बट उसे समझ ही नहीं आता है कि सोल उससे नाराज़ क्यों है। तभी दायसंग का सीन दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि कब जैसे स्नो पड़ेगी, क्योंकि उसने वेदर रिपोर्ट में सुना था कि आज स्नो पड़ सकती है। तो वहीं जिन उसे बताता है कि वेदर रिपोर्ट हमेशा सही नहीं होती। तो तभी दायसंग को आइडिया आता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि हर कोई क्लासरूम को साफ कर रहा होता है। तो जिन को यंग डेस्क पे खड़ी हुई दिखती है जो कि सफाई कर रही होती है। तो वो उसको उतार देता है, उसे लगता है कहीं उसे चोट ना आ जाए, और वो कहता है सोल को कि वो ऊपर जाके सफाई करे। तो हियोन वहाँ पर आता है और सोल को नीचे उतारता है और उसे सल्यूशन देता है कि इस तरह से इसकी सफाई करे। सडनली खिड़की के बाहर जब स्टूडेंट्स देखते हैं तो बर्फ़ गिर रही होती है और उन्हें पता चलता है वो असली नहीं है, लेकिन सब सोचते हैं कि वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। तो तभी सीन दिखाया जाता है दायसंग का, जो कि रूफ टॉप पे होता है और नकली स्नो की फ्लेक्स जो होता है वो स्प्रे कर रहा होता है। तो वहीं पर डीन आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं इसकी सफाई करने को। तो वहीं हियोन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि असलियत में स्नो गिरने लग जाती है। दायसंग बहुत खुश होता है कि फोरकास्ट रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन वो सोल की स्माइल नहीं देख पाता कि किस तरह से वो स्नो को देख के खुश होती है। लेकिन वहीं हियोन जो साथ में खड़ा होता है उसकी स्माइल को देख के खुश होता है। वहीं दिखाया जाता है कि यंग स्कूल के बाहर निकलती है तो जिन वहाँ आ जाता है अपना येलो अम्ब्रेला लेके कि वो उसे घर वापस ले जाएगा। वहीं यंग उसे स्टिच किया हुआ गिफ्ट देती है जो उसने मिस्टर ली के लिए बनाया था।
तो वो गिफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं सीन दिखाया जाता है सोल और हियोन घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो सोल जो है वो छींक देती है, तो हियोन जो है उसे अपने मफलर देता है। तो वहीं सोल बहुत नाराज़ होती है। वो कहती है वो ये मफलर नहीं पहनेगी जो उसे ह्यूजी ने दिया है। लेकिन हियोन कहता है उसे ये ह्यूजी ने नहीं, उसकी मम्मी ने दिया है। तो ये सब सुन के सोल बहुत खुश होती है और वो उसे क्रिसमस ट्री कार्ड देती है और साथ में विशिंग ब्रेसलेट भी देती है। वो ब्रेसलेट उसके हाथ पे बांध देती है और वो एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल के पेरेंट्स घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं क्रिसमस पर। वो उसके स्कार्फ को नोटिस करते हैं तो वो पूछते हैं कि किसने दिया है। जब वो कहती है हियोन ने दिया है तो वो कुछ नहीं कहते। सोल अपने पापा को वो कार्ड देती है जिसमें डियर माय हनी लिखा होता है और उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरी बेटी ने वो कार्ड मेरे लिए खरीदा था। वहीं फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें सॉल की मम्मी हियोन के साथ बातें कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि कौन सा लड़का है जो सोल के आसपास आजकल रहता है। तो वो अपने बारे में सोचता है, वो सोचता है ये मैं ही हूँ। वहीं सॉल आ जाती है और वो हियोन से पूछती है कि उसकी मम्मी उससे क्या बातें कर रही थी। तो वो सॉल को कहता है कि बस हम ऐसे ही वेदर के बारे में बात कर रहे थे। की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे सीनियर्स बन गए होते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है कि सियोंग को एक नई लड़की दिखती है जिसका नाम मी नियो होता है, जो उसकी आंखों को काफी कैच करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन भागते हुए क्लास में आता है और अनाउंस करता है कि भाई ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। वो कहता है मिस्टर मून जो है वो वापस आ गई हैं और वो एक वॉलंटियर डे पे जाएंगे और पिकनिक भी होगी। तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उनके टीचर मिस्टर मून आ जाते हैं। तो सारे के सारे मिस्टर मून से कहते हैं क्या उनकी जो पिकनिक होगी वो कैंपिंग स्टाइल बारबेक्यू हो सकती है। तो वो कहती हैं कि वो प्रिंसिपल से बात करेंगी। तो वहीं दिखाया जाता है सोल हियोन को फॉलो करती है और वो सोचती है कि वो किस तरह से हियोन को अपना लव कन्फेशन देगी। सोल अपने फंड्स चेक करती है तो वहीं दायसंग उससे पूछता है कि वो क्या प्लान कर रही है। तभी दिखाया जाता है वो एक पार्टी स्टोर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर डिफरेंट तरह के मास्क पहनते हैं और एक दूसरे को पहन के सोल और दायसंग दिखाते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है कि सोल जो है वो डेकोरेशन खरीदती है जो उसने सोच रखी होती है कि जब वो हियोन को कन्फेस करेगी तो वो वहाँ पर लगाएगी। तो वहीं दिखाया जाता है कि कोच दायसंग को बुलाते हैं स्कूल में ताकि वो कोचेस से मिल सके जो नेशनल स्विम टीम के होते हैं। तो वहीं दायसंग सोल को बताता है कि वो उसे घर वापस नहीं ले जा सकता। तो सोल वहीं दायसंग से कंफर्म करती है कि क्या वो क्लास के बारबेक्यू में आएगा। वहीं दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहां पर हियोन अपने घर के बाहर होता है और उसके हाथ में होता है कचरे का बैग जो कि आधा भरा होता है, जो कि वेट कर रहा होता है सोल के आने का। तो वहीं दिखाया जाता है कि सोल वापस आती है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है। तो हियोन उससे पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है। तो वहीं सोल कहती है कि ये एक सरप्राइज है। तो वहीं सोल उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए वेट कर रहा था, लेकिन हियोन जो है उसे डिनाई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर यंग जो है वो मिस्टर ली को दोबारा सिनेमा हॉल में फॉलो करती है, लेकिन इस बार जिन भी उसका पीछा करते करते उसे ज्वाइन कर लेता है। तो वो आपस में बहस करने लगते हैं। तभी मिस्टर ली वहां पर आ जाते हैं और वो तीनों एक साथ मिलके मूवी देखने थिएटर के अंदर जाते हैं। तो दिखाया जाता है जिन जो है वो मिस्टर ली और यंग के बीच में बैठ जाते हैं और दिखाया जाता है कि जिन कोशिश करता है यंग को पॉपकॉर्न खिलाने की और उससे बात करने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि उसका सारा का सारा प्लान जो है वो जिन ने खराब कर दिया। वहीं वॉलेंटियर डे का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे वॉलेंटियर डे पे कचरे को साफ कर रहे होते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि सोल जो है वो हियोन को फॉलो करती है और हियोन भी सोल को देख के माइंड नहीं करता। वहीं दिखाया जाता है सियोंग जो है मी न्यू के पास जाने की कोशिश करता है,
लेकिन वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ जिन जो है वो यंग के साथ सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन यंग अभी भी जिन से बहुत ज्यादा नाराज होती है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दायसंग जो है वो स्विम करता है नेशनल स्विम कोच के सामने। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ब्रेक के समय सोल को ह्योन दिखता है जो कि ब्लैंकेट के ऊपर लेटा होता है अपनी आंखें बंद किए हुए। तो चुपके से उसके नेक्स्ट में लेट जाती है। वो जैसे ही मुड़ता है वो अचानक से एक दूसरे को फेस टू फेस देख के एम्बैरस होते हैं और टर्न कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मिस्टर ली को देख रही होती है और जिन वहाँ पर वॉलंटियर करता है कि वो उसे बैक रेस्ट देगा। वहीं वो कोशिश करता है उसे बताने की कि वो क्या फील करता है उसके बारे में, लेकिन यंग जो है वो उसे इग्नोर कर देती है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है मिस्टर ली के एक्सप्रेशंस को देखने में। वहीं दिखाया जाता है कि जिन उसके कानों में ईयरबड डाल देता है तो यंग एकदम से उसकी तरफ मुड़ती है और उसको उस गाने के बारे में पूछती है। जैसे ही वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ती है तो उसको क्लोज देख के वो एकदम से घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। और वहीं यंग दोबारा से मिस्टर ली को देखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ के सीन में दिखाया जाता है नेशनल कोच रिप्रेजेंटेटिव दायसंग को कहते हैं कि उसके लिए जगह है उनकी टीम में और इवन ओलंपिक्स में। तो ये बात दायसंग और कोच सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं शाम का सीन दिखाया जाता है जब वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो ह्यूजी जो है हियोन को कहती है उसके लिए बॉटल खोलने को। तो सोल जो उसके ऑपोजिट साइड में बैठी होती है उस मोमेंट पे वो थोड़ा सा नाराज होती है। वो अपनी बोतल की तरफ देखती है तो वहीं हियोन उसकी बोतल को लेता है और उसे भी खोल देता है। वहीं दिखाया जाता है सोल जो है वो हियोन को बताती है कि उससे एक स्पेसिफिक लोकेशन में 5 मिनट के बाद मिले। तो वहीं दिखाया जाता है कि सोल, यंग और जिन डेकोरेशन लगाते हैं और वहां पर कैंडल जलाते हैं। दिखाया जाता है यंग और जिन जो हैं वो छुप जाते हैं जैसे ही उन्हें दिखता है कि हियोन आ रहा है। तभी दिखाया जाता है कि ह्यूजी जो है वो हियोन को अप्रोच करती है और उससे बात करती है और दिखाया जाता है ह्यूजी एकदम से हियोन को गले से लगा लेती है और हियोन की जो बैक होती है वो सोल की तरफ होती है। तो सोल जैसे ही आगे बढ़ती है हियोन को देखने के लिए तो अचानक ही वो विटनेस करती है कि उसने ह्यूजी को गले से लगा रखा है। तो तभी दिखाया जाता है दायसंग वहां पर आ जाता है और वो उसे टर्न कर देता है कि वो हियोन को ना देखे क्योंकि सोल जो है वो बहुत दुखी नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ से हियोन देखता है कि लाइट्स जली हुई हैं, कैंडल जला हुआ है और सोल का जो सर है वो दायसंग के शोल्डर पे रखा हुआ है और ऊपर बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा होता है Day 1। की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बारबेक्यू के बाद दायसंग सोल को घर छोड़ने जाता है। तो दिखाया जाता है कि हियोन घर के बाहर वेट कर रहा होता है सोल की, लेकिन सोल जैसे ही उसे देखती है उसके पास से बिना कुछ बोले ही निकल जाती है। तो तभी दायसंग उसके पास आता है और हियोन को कहता है कि वो सोल को पसंद करता है और दायसंग हियोन को कहता है कि वो सोल की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल अपने कमरे में ब्लैंकेट के अंदर रो रही होती है। तभी अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीन हियोन को देखता है कि वो कुछ शॉपिंग कर रहा होता है स्कूल की कैंटीन से। तो जिन गेस करता है कि हियोन की लड़ाई सोल से हुई है। जिन हियोन को कहता है कि वो उसको हेल्प करेगा थिंग्स को फिक्स करने में सोल के साथ। तो दिखाया जाता है हियोन जिन के लिए स्नैक्स खरीदता है। तभी क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। हियोन एक बहुत बड़ा बैग लाता है जिसमें उसने सोल के लिए काफ़ी सारी ट्रीट्स लाई होती है जो वो सोल के डेस्क पे रख देता है जब सोल का सिर नीचे की तरफ होता है। तो अचानक ही जब सोल उठती है तो वो डेस्क से नीचे गिर जाती हैं। तो दायसंग उन्हें उठाता है और दायसंग उससे पूछता है कि क्या वो चीज़ें सोल की है। तो सोल कहती है वो उसकी नहीं है। तो दायसंग उन चीज़ों को उठाता है और वापस हियोन के डेस्क पे रख देता है और दिखाया जाता है हियोन अपनी सीट से उठता है उस पूरे के पूरे बैग को लेकर और जिन को दे देता है। तभी दिखाया जाता है कि दायसंग सोल को कहता है कि अगले दिन वो फन करने जाएंगे। तो सोल इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दिखाया जाता है कि स्कूल की कैंटीन में मिन्यू और सियोंग हॉरोस्कोप
पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर यंग भी आती है। तो दिखाया जाता है वहाँ पर यंग सोल के साथ आती है। यंग अपना हॉरोस्कोप चेक कराती है। वो कहती है कि उसको हॉरोस्कोप चेक करे स्कॉर्पियो और कैंसर का। तो जिन वहाँ पर खड़ा हुआ सुन रहा होता है उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वो भी कैंसर ही होता है। उसे लगता है कि यंग उसे पसंद करती है। और वहीं दिखाया जाता है कि सोल को जब वो कहते हैं अपना हॉरोस्कोप जानने के लिए तो सोल कहती है कि वो किसी को पसंद नहीं करती है तो उसका हॉरोस्कोप चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूजी बहुत चिड़चिड़े स्वभाव से मिस्टर ली से पेन किलर्स मांगती है, लेकिन मिस्टर ली हेजिटेट करते हैं उसे देने के लिए क्योंकि उन्होंने पिछले दिन ही कुछ उसे मेडिसिन दी थी। तभी दिखाया जाता है कि मिस्टर ली को ह्योन हॉलवे में मिलता है और उसे ह्यूजी को देखने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ह्यूजी का काफ़ी कठिन समय चल रहा है। तभी दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पर दाइसंग और सोल आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है अचानक ही ह्यूजी वहाँ पर आ जाती है और वो सोल से टकरा जाती है और वो सोल को अपोलोजाइज़ करने को कहती है। तो दाइसंग सोल को डिफेंड करता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है वहाँ पर ह्योन आ जाता है और वो कहता है आर्ग्यूमेंट ना करने को और वो ह्यूजी को फेवर करता है। तो सोल उसे जर्क कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सीन दिखाया जाता है कि ह्यूजी चुपके से स्टाफ रूम में घुस जाती है और वो मिड टर्म के कैलकुलस के पेपर स्टील कर रही होती है। तो तभी उसे डीन वहाँ पर पकड़ लेते हैं, लेकिन मिस्टर मून भी उसी टाइम पर पहुँच जाती है और ह्यूजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है यह कह के कि ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन जो कि ह्योन का भाई होता है ह्योन को लव लेटर दिखाता है जो उसे मिला है। ह्योन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है ये जान के कि उसे लव लेटर इस एज में मिल रहे हैं। तो तभी जियोन कहता है कि उसे तो लव लेटर जब वो किंडरगार्टन में था तब भी मिलते थे। और साथ ही जियोन ह्योन को बताता है कि सोल ने उसे कहा है कि जब ह्योन छोटा था तो उसे भी मिलते थे। तो तभी ह्योन जियोन से पूछता है कि क्या वो सोल के करीब है। तो तभी जियोन बताता है कि सोल उसकी आइडल टाइप है और साथ ही में जियोन कहता है कि उसकी ड्रीम है कि वो ऐसी क्यूट लड़की से शादी करे जैसी सोल है। और साथ ही में वो कहता है कि आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ओल्डर वुमेन से शादी करने का। तो दिखाया जाता है ह्योन जियोन को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तो जियोन कहता है क्या उसकी फ़ाइट जो है वो सोल के साथ हुई है और साथ ही में उसे बताता है कि हमेशा मैन को पहले अपोलोजाइज़ करना चाहिए क्योंकि हमेशा ये गाइस का ही फॉल्ट होता है। तभी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन ह्योन को पियानो चलाना सिखाता है सोल के लिए। तभी दिखाया जाता है कि यंग सोल को ऑडिटोरियम में बुलाती है ताकि सोल और ह्योन के बीच में सुलह हो पाए। लेकिन जैसे ही सोल वहाँ पर आती है वो ह्योन को पियानो बजा के देख के थोड़ी देर के लिए खुश होती है बट फिर निराश हो जाती है। घर जाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे बात कर रहे होते हैं कि ह्यूजी ने टेस्ट पेपर चुराए हैं आपस में। तो वहीं दिखाया जाता है कि सुजिन उसे डिफेंड करती है और दिखाया जाता है ह्योन भी घर जा रहा होता है, वो सोल के पीछे होता है। और तभी दिखाया जाता है कि दाइसंग सोल को अपनी साइकिल पे बिठा के आगे की तरफ चला जाता है। दिखाया जाता है कि दाइसंग और सोल एक गेम रूम में जाते हैं जहाँ पर वो बास्केटबॉल खेलते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि दाइसंग के शोल्डर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि उसे उसके पापा की तरफ से मैसेज आता है और वो उसे हॉस्पिटल में मिलने को बुलाते हैं। तो वहीं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर दाइसंग को कहते हैं कि उसे अब ट्रेन नहीं करना है या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है थोड़े टाइम के लिए क्योंकि उसके शोल्डर में चोट लगी है। दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है तो वो सोल को कॉल करता है ये जानने के लिए कि सोल घर पहुंच गई है ठीक से। तो ह्योन बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके पास 2 अम्ब्रेलाज होते हैं। तो जब सोल
दाइसंग से फ़ोन पे बात कर रही होती है तो वो उनकी कॉल सुन लेता है और वो सोल के पास नहीं जाता। वहीं फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हियोन 2 अम्ब्रेला को चूज़ कर रहा होता है। तभी उसके पास जियोन आता है तो जियोन हियोन से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो वहीं हियोन कहता है कि वो नेबरहुड वाले डॉग को देखने जा रहा है। तो जियोन भागते हुए घर के अंदर जाता है अपना कोट लेने के लिए, लेकिन दिखाया जाता है तभी हियोन वहाँ से चुपके से निकल जाता है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि यंग दोबारा मेडिकल ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसे मिस्टर ली नहीं मिलते हैं। तो ध्यान से उनके डेस्क की तरफ देखती है और जैसे ही मिस्टर ली वहाँ पर आते हैं तो वो बहाना बना देती है कि मेरे पेट में दर्द है। तो तभी मिस्टर ली उसे कुछ देते हैं तो वो लेके वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनका शुक्रिया करती है और वहाँ से चली जाती है। वही क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन भी बहाना बनाता है और उसे कहता है कि उसके भी पेट में दर्द हो रहा है, उसे भी चाहिए। तो दिखाया जाता है कि यंग वो जो टैबलेट्स मिस्टर ली ने उसे दी होती हैं उनमें से एक जिन को भी दे देती है। दिखाया जाता है वो बहुत खुशी से उससे लेके उसे रख लेता है। वही सीन दिखाया जाता है कि सोल हियोन को देखती है कि वो ह्यूजी के साथ बात कर रहा है, जो कि उसका हाथ लेती है। तो हियोन वैसे ही अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है। तभी दिखाया जाता है कि दाइसंग वहाँ पर आ जाता है और वो सोल को ग्रीट करता है। वहीं हियोन उन्हें देखता है तो दाइसंग अपनी आर्म सोल के शोल्डर्स पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दिखाया जाता है जिन हियोन की मदद करता है सोल और उसके बीच में सब कुछ फिक्स करने के लिए। तो दिखाया जाता है वो उसे लाइब्रेरी में लेके आता है जहाँ पर वो उसे एक बुक देता है जो कि नए एडिशन की होती है। तो वो उस बुक को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और लाइब्रेरी में उसे पढ़ने बैठती है। तो दिखाया जाता है कि हियोन भी वहाँ पर आता है और वो उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि सोल उसे देख के जाने की कोशिश करती है, लेकिन हियोन उसे वहीं बैठ के पढ़ने को कहता है। दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर उस किताब को पढ़ने में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो जाती है तो हियोन उसके बालों को पीछे की तरफ करता है, जिसे देख के सोल और हियोन खुद शॉक हो जाता है। दिखाया जाता है कि सोल वहाँ से जब चली जाती है तो वो यंग के साथ होती है। उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाता है, लेकिन वो अपनी खुशी का रीज़न नहीं उसे बताती है। दिखाया जाता है कि रास्ते में सोल और यंग को मिनियो मिलती है जो बताती है कि सारी की सारी लड़कियां जो है वो 4 लीव वाला क्लोवर ढूंढ रही है, जो कि आपका जो भी रोमांस होता है उसे पूरा करने में मदद करती है। तो दिखाया जाता है कि यंग को 4 क्लोवर वाला लीफ मिलता है तो उसे लैमिनेट करती है और उसका बुक मार्क बनाती है मिस्टर ली के लिए। दिखाया जाता है यंग जो है अपने 4 क्लोवर वाला बुक मार्क लेके मिस्टर ली के ऑफिस में जाती है और उनके डेस्क पे रखती है। तो वो नोटिस करती है कि ह्यूजी वहाँ से वापस जा रही है और सारी की सारी जो दवाइयाँ होती है मेडिकल ऑफिस की वो अंदर गिरी होती है। वहीं दिखाया जाता है कि जिन भी यंग को देखता है ऑफिस में जाते हुए तो उसका पीछा करता है। यंग वहाँ से चली जाती है तो जिन ऑफिस में एंटर करता है जहाँ पर उसे वो बुकमार्क दिखता है मिस्टर ली के इनिशियल्स के साथ, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आता है। फिर दिखाया जाता है कि जब वो बाहर जाता है तो उसे ये पता चलता है कि जो मिस्टर ली है उनका स्टार साइन कैंसर है। तो उसे पता चल जाता है कि यंग जिसको चाहती है वो नहीं है बल्कि मिस्टर ली है। वहीं दिखाया जाता है कि क्लास में सुजिन बात कर रही होती है 4 लीव वाले क्लोवर की। तो तभी जिन वहाँ पर जोर से चिल्लाता है तो हर कोई उसका रिएक्शन देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी यंग उससे पूछती है कि वो सुजिन पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। तो दिखाया जाता है वो अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दिखाया जाता है हियोन उसका पीछा करता है। जब वो क्लास के बाहर होते हैं तो जिन हियोन से पूछता है कि सबको पता है कि यंग जो है वो मिस्टर ली को चाहती है और सिर्फ एक वही है जिसे पता नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से जाता है।
दिखाया जाता है वो अपनी चेस्ट को होल्ड करके जा रहा होता है। दिखाया जाता है एक हफ्ता बीत जाता है और सारे के सारे चिंता कर रहे होते हैं कि जिन अब तक वापस नहीं आया है और वो किसी की कॉल भी नहीं उठा रहा होता है। दिखाया जाता है कि ह्यूजी जब रेस्टरूम से आ रही होती है तो एकदम से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सियोंग जोर जोर से अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि ह्यूजी की मम्मी आई है ऑफिस में और बहुत सारा बवाल मचा रखा है। तो दिखाया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट स्टाफ ऑफिस में भागते हैं सुनने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो दिखाया जाता है ह्यूजी की मम्मी स्कूल को अक्यूज कर रही होती हैं और साथ ही कहती हैं कि मिस्टर ली की गलती है जिसकी वजह से उनकी बेटी को ऐसा हुआ। तो मिस्टर ली उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी को डिप्रेशन इशू है, लेकिन उसकी मम्मी डिनाई कर देती है और साथ में ब्लेम करती है उन्हें कि वो कॉल करेगी ऑफिस ऑफ एजुकेशन को। जो डीन जो है वो मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर ली वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना रिज़ाइन दे देते हैं। दिखाया जाता है कि यंग मिस्टर ली के ऑफिस में जाती है जहाँ पर वो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तो वहीं वो कहती है कि उसने देखा था कि ह्यूजी ने मेडिसिन जो थे वो उनके ऑफिस से चुराए थे, लेकिन मिस्टर ली उसे कहते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करे और वो कहते हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगी। दिखाया जाता है कि सोल और हियॉन दोनों इकट्ठा वॉक कर रहे होते हैं और सोल हियॉन से पूछती है कि उसे पता था कि ह्यूजी जो है वो वेल नहीं है। तो वहीं हियॉन उसे बताता है हाँ। तो उन दोनों के बीच में सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। वहीं जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सी हियॉन रिपोर्ट करता है कि ह्यूजी जो है उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि वो मूव कर रही है अब्रॉड में। वहीं डीन आते हैं और डीन फिटनेस टेस्ट अनाउंस करते हैं। दिखाया जाता है कि यंग स्टार्ट करने ही वाली होती है तभी जिन की एंट्री होती है, जो कि एक पॉप स्टार की तरह दिख रहा होता है और उसके बाल पिंक होते हैं और मुंह पे बड़ी सी स्माइल होती है। तो दिखाया जाता है जो भी जिनके क्लास के बॉयज़ होते हैं वो डीन को रोकते हैं ताकि वो उसे भूलने दे जो वो कहना चाहता है। दिखाया जाता है जिन अपनी स्पीच देता है, वो बताता है कि वो एक गर्ल को पसंद करता है और चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बने और वो अपनी फीलिंग के बारे में बताता है उसके लिए। वो गहरी लंबी सांस लेता है और कहता है कि यंग मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो दिखाया जाता है सारे के सारे जितने भी वहाँ पर उसके क्लासमेट होते हैं सबके चेहरों पे स्माइल होती है और वो भी स्माइल करती है। वहीं फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल हियॉन को बुक पढ़ते हुए स्कूल के गार्डन में देखती है और खुश हो रही होती है। तो जैसे ही दिखाया जाता है कि सोल अंदर चली जाती है तो एक्चुअली में हियॉन जो होता है वो बुक नहीं पढ़ रहा होता है, वो वहाँ पर 4 पत्ते वाले क्लोवर को ढूंढ रहा होता है।